एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है फ्लैशबैक से। जो फ्लैशबैक हमने देखा था ना, अपना जो सन है थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है भाई, और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं करता। जो देख के भाई यहाँ पे सांग को टेंशन होता है कि नहीं भाई इसके चक्कर में मुझे टेंशन हो रहा है, उससे कहते देख भाई तू जिस एरिया में तुझे भेजे ना भाई पॉइजन होल बड़ा खतरनाक है, इसलिए भाई तेरे अंदर ना अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी डालूं जो तुझे यहाँ पे पॉइजन से बचा लेगा। डाल रहा था मनी मनी यहाँ पे सोचता है, मुझे मालूम है सन ये लौंडा भाई कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। तो बाई चांस है ना पॉइजन होल वाले बहुत ही ऐसा रहते हैं भाई, थोड़े एटीट्यूड वाले और गुस्से में रहते हैं भाई, इसके ऊपर पॉइजन का अटैक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अपने सुपीरियर लेवल का जो स्पीच एनर्जी ना मैंने डाल दिया ताकि भाई पॉइजन का इसके ऊपर कोई भी असर ना हो। उसके बाद जो लीडर यहाँ पे था, लीडर भी कहता है कोई बात नहीं, मेरे जो एल्डर ना मैं अपने एल्डर को उनके साथ यहाँ पे भेजता हूँ ताकि मुसीबत ना आए। एल्डर के साथ यहाँ पे आ जाता है। अब आते हैं करंटली यहाँ पे बंदे लोग सुनते कि अभी हमारे हॉल मास्टर से मिलना चाहता है भाई, आखिर तू है कौन जो कि हमारे हॉल मास्टर से मिलना चाहता है। जो सुनते सन यहाँ पे कहता है मैंने बोला ना अभी बाप आपुन उसका बाप, यानी इससे समझ भाई आपुन भी उसका अंकल यहाँ पे लगेगा और मैं मिलना चाहता हूँ, चुपचाप मिलाओ वरना सामने से तुम्हारा जो घूमू है ना भाई, घूमू का बच्चा तुम्हारी यहाँ पे कुटाई कर देगा। ये सारी बातें सुन सुन के कुटाई तो नहीं हो रही, लेकिन भाई इस एल्डर की फटी पड़ी कह रहे यार ये हॉल मास्टर के साथ कभी बोलता भाई तेरा बाप हूँ, कभी बोलता हूँ तेरा अंकल हूँ, कभी घूमू का बच्चा बोलता भाई ये गया इसके चक्कर में काहे को आया ऊपर वाले भाई, मेरी तो यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। और तभी पीछे से यहाँ पे पॉइजन मास्टर आता है, अब आते हैं पूछता भाई क्या वो भाई बाहर की चीज का सोच रहा है। तो ये बंदा बताता है कि अरे यार आई डोंट नो, एक बंदा सामने से आया जो कह रहा है ना कि जो हमारे हॉल मास्टर ना, हॉल मास्टर के चच्चा यहाँ पे लगेगा, मतलब ये सारी चीजों के मामले में रियलिटी में नहीं। जो सुन दो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है हमारे हॉल मास्टर तो भाई अकेले हैं, उनका कोई भी कहीं से लगने वाला ही नहीं, खाली उनका सगे चाचा मामा है। तो ये आखिर ये है कौन, उससे पूछे भाई साले तू है कौन, वो हॉल मास्टर भाई हमारे टीचर भाई तू कौन हो उनका। जो सुन देखा था अच्छा भाई तेरे टीचर है, देख आपुन तेरे हॉल मास्टर के लगेगा चच्चा, यानी लॉजिकली भाई आपुन तेरा दद्दा लगेगा, आपुन को तू यहाँ पे दद्दा बोल। जो सुन दे पॉइजन मास्टर का दिमाग खराब कह रही यार कि ये वाकई में कोई पर्सनल इनहेरिटर है जो कि आगे चलकर उनके जगह लेगा ना। ना यार जहाँ तक कि मुझे मालूम भाई मैं भी अपने पॉइजन हॉल का भी कमाल का बंदा हूँ, और आते भाई ये मुझे अपना पोता बोल क्या, मुझे वाकई में औकात इसके सामने इतनी नहीं चाहिए। लेकिन सच में भाई उनका भाई अगर ये अंकल निकल गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए भाई हौले हौले प्यार से भाई कोई भी काम करने का, इसलिए कहता ओके ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारे पास कोई टोकन वोकन तो होगा, टोकन निकाल के दिखाओ। तो एक टोकन इसको मिलता है सांग को, और सांग ने भाई इसको सन को दिया था, और सन निकाल के देता है कि हाँ भाई ये लो टोकन। और जैसे ये टोकन देखते हैं ना, टोकन देखते हिल जाते करे बाप रे, टोकन तो वाकई में हमारे हॉल मास्टर का है जी, और ये टोकन काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं खास उन्होंने मुझसे एक बार कहा था वो टोकन खाली उन्होंने बस एक ही बंदों के यहाँ पे दिया है, तो पक्का भी हो सकता है उसके अंकल होंगे, इसलिए कहते ओके ठीक है आप यहाँ पे वेट कीजिए, मैं जाके बताता हूँ, उसके बाद से आपको आके बुला लूंगा। ये भी कहते ओके ठीक है। और उसका अंकल यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि गुमो नाम का ये बंदा, अगर आपको याद होगा तो इसके साथ ना जांग की मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब जांग उसके साथ मिला था ना उसने सन का चेहरा यहाँ पे यूज किया था, इसलिए इस बार भी उसने सन को भेजा था। और जो गुमो है ना उसके भी ऊपर लेवल के यहाँ पे पॉइजन होम मास्टर यहाँ पे मिलने आए थे, उनके साथ यहाँ पे बातचीत करा था, और यहाँ पे वो देता भाई एक फ्लावर, इसी के लिए वो जांग से यहाँ पे मिला था, और जो लावा के अंदर था ना भाई एक फ्लावर, हाँ वो देता है, और देते कहता भाई ये लीजिए सामने से अगर आप इसका यूज करोगे ना तो पक्का जो सुप्रीम लेवल के ऊपर का लेवल है ना आप आराम से भाई आपको बढ़ने के जो चांसेस है ना 20% यहाँ पे बढ़ जाएगा। वो भी कहता है वेल तो बस इतना ही मिला क्या, कोई बात नहीं इतना मिला यहाँ पे काफी है, और तुम्हारा शुक्रिया भाई तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया। ये भी कहता ना ना यार आप तो हमसे भी ज्यादा कमाल को, इसलिए आपको ये काम करना, मतलब आपके लिए ये काम करना मेरे लिए खुशी की बात थी। फिर वो लोग कहते ओके ठीक है, वो लोग दो लोग थे भाई, एक बूढ़ा आदमी था एक थोड़ा यंग सा था, तो यंग वाला बूढ़े से कहते ओके ठीक है, तो जब यहाँ पे काम हो ही चुका है जो हमें चाहिए था वो हमें मिल ही चुका है तो चलते हैं यहाँ से। वो भी कहता बूढ़ा आदमी ओके ठीक है चलते हैं, जाने को तैयार था। ये यहाँ पे कहता हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना आपको देख के ऐसा लगता है कि आप लोग भाई बिजी हो, कहीं एकदम जाने की देर है, तो भाई कहाँ जाना चाहते हो भाई, इससे क्या काम है जो आप लोग इतने बिजी हो, मुझे बताओ मैं आपके यहाँ पे मदद करूंगा। जो सुनते बूढ़ा कहता ना ना यार तुम्हें मदद करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बिजी का काम है, हम जो फर्स्ट क्लास किंगडम है ना हम लोग वहाँ पे जाके विजिट करें, तुम्हें आराम से रुको और अपना काम करो। और उतने में जो पॉइजन मास्टर था ना वो यहाँ पर आता है, वो आते कहते भाई लीडर 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 जरा सुनिए भाई, एक बंदा यहाँ पर आया और बंदा आता है ना वो खुद को आपका चच्चा यहाँ पे कह रहा है। जो सुनते ये भी कहता है मेरा चच्चा कह रहा है भाई, जहाँ तक कि मुझे याद है भाई मेरा बाप शायद एक लौता यहाँ पे था। अरे बाप रे भाई मेरे दादा जान ने ऐसा क्या किया था भाई कि मेरे चच्चे लोग तो मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। वो कहता ना यार रिश्तेदारी में नहीं भाई औहदे में, वो औहदे में चच्चा कह रहा, प्लस है ना उनके पास भाई टोकन भी है, जो टोकन आपका है जो आपने शायद एक ही बंदे को दिया है। वो कहता हाँ मुझे याद आया भाई मैंने टोकन एक बंदों के यहाँ पे दिया था, वो था एक बड़ा कमाल का बंदा था जिसको मैंने वाकई में चच्चा मान लिया था। तो क्या ये वाकई में वही है, मिस्टिया से बने थे, मुझे भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। तो पीछे से जो लोग मिलने आए थे ना वो भी कहते अच्छा भाई तुम्हारा भी कोई अंकल यहाँ पे लगा भाई, ऐसा कौन है। एक अरे हाँ यार मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला था, एक थे भाई बड़े कमाल का पॉइजन मास्टर भाई, बहुत कमाल कहते हैं, मुझसे भी ज्यादा कमाल का, इसलिए भाई मैंने उनको अपना अंकल बना लिया था। तो आप लोग जानते हो भाई ऐसे काफी यंग से भाई ऐसे पॉइजन मास्टर को, जो सुन कहते हैं यंग से पॉइजन मास्टर जो बढ़िया हो ना, हमें तो जानते नहीं नाम क्या है। एक कहता नाम उन्होंने सन यहाँ पे बताया था, लेकिन ये नाम यहाँ पे फेक भी हो सकता है भाई, कमाल
कमाल के लोग है ना फेक नेम यहाँ पे यूज़ करते ताकि उनके बारे में ज़्यादा ऐसा एक्सपोज वगैरह ना हो जाए, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन बाद में जब मैं आया ना, आने के बाद मैंने चेक भी किया कि टियानो किंगडम में कोई है सन नाम का बंदा, क्योंकि भाई उन्होंने कहा था वो टियानो किंगडम के बंदे। मैंने चेक किया लेकिन मुझे बाद में यहाँ पे मालूम चले नहीं, जिससे लगा भाई ये सन नाम पक्का यहाँ पे फेक होगा, जो भाई उन्होंने बस ऐसे टाइम पास के लिए बोरो कर लिया। वो भी कहता बुढ़ो ओके ठीक है भाई, उसके बारे में और कुछ मालूम है, कहाँ मिले थे, कब मिले थे, आगे मिले कि नहीं। जो सुनते ये कहता भाई एक बार मुलाकात हुई थी जो लोटस सिटी ना वहाँ पे, जहाँ पे फ्लावर लाने गया था, बस उसके बाद से यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई थी। वो कहाँ गए क्या है उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और अभी जो यहाँ पे मिलने आए ना वो हो सकता है पक्का भी उनका कोई स्टूडेंट होगा या उनका कोई रिलेटिव होगा। और जब जांग उससे मिला था ना, जांग ने कहा था भाई जो तेरा मास्टर यहाँ पे लगेगा ना, हमें मालूम है पॉइजन हॉल का एक बड़ा सा अलायंस बना था, वो अलायंस के जो बुढ़ाओ है ना वो बुढ़ाओ मेन है, और उस बुढ़ाओ का भी अपन टीचर लगेगा या उसका भी बाप या चाचा में लगूंगा। तो इससे भी कहते तो आपको वाकई में इसके बारे में मालूम है क्या? ये कहते हैं जहाँ तक कि मुझे मालूम है मेरा एक टीचर यहाँ पे था, लेकिन उसकी मौत यहाँ पे 30 साल पहले हो चुकी है, और उन्होंने मुझे नहीं बताया कि भाई उसका भी कोई ऐसा साथी था या फिर उससे भी कोई ऊपर थे। इससे मुझे भी वाकई में इस बंदे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ज़रा इसको बुलाओ यार, हम भी देख ले भाई, फिर मालूम चलेगा। बाजू में यहाँ पे जो उसके साथ बंदा था जिसको भाई जाना था फर्स्ट क्लास किंगडम में, वो कहता हाँ जाना था, लेकिन सामने से भाई कोई बंदा है जो कि आपका भी बाप ऐसा होने का दावा कर रहा है, आई मीन चाचा होने का दावा कर रहा है। भाई बाप बोलते मुझे लगता है कि वाकई में कुछ गंदा सब हो रहा हूँ। तो यहाँ पे रुक के चेक कर लेते हैं। बुढ़ा भी कहते ओके थैंक यू मालिक। उसके बाद से यहाँ पे बुलाया जाता है, सन यहाँ पर आता है, आते हमेशा की तरह अपने एटीट्यूड में, और कहता है कि ओके भाई तुम्हें से गुमू कौन है। गुमू खड़ा करता है अपना हाथ और कहता भाई मैं हूँ। मनी मन सोचता भाई यही तो था, अभी इसके साथ तो मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई थी, लेकिन मुझे पहचान कहीं को नहीं रहा। ओके यार मुझे समझ आ गया, उस समय भाई उन्होंने पक्का इसका चेहरा यहाँ पे यूज़ किया होगा, और ये जो बंदा यहाँ पर है ना ये पक्का रियल वाला बंदा होगा, इसलिए भाई इसको मेरे बारे में नहीं मालूम, तभी तो पूछ रहा है। सुनते वो भी कहता सन ओके ठीक है भाई, तो मेरा टोकन तूने देख लिया होगा, हमने टोकन दिखाया होगा, उसके बाद से तो मालूम चल चुका मैं किस यहाँ पे काम करता हूँ। मेरे साथ चल भाई, जो क्या बोलते हैं शुएनबू किंगडम के जो है ना भाई बीस्ट हॉल, हाँ वहाँ पे चल। सामने से ये भी देखते भाई बात करके जो एटीट्यूड है ना एग्जैक्टली सेम टू सेम उनके जैसा, लेकिन भाई बंदा वो नहीं है। कहता भी कि ओके ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन भाई किस लिए आना है, क्या काम है, कुछ बताओगे तब ना। जो सुनते सन अपने एटीट्यूड में बरकरार है, कहते कि भाई देख मैं नौकर हूँ और तू भी समझ उनके सामने नौकर की औकात के बराबर है, तो हमारी वाकई उनके सामने कोई औकात नहीं है। रीज़न पूछने के लिए रीज़न आई डोंट नो, चुपचाप चलना यार, वहाँ पे जाएगा तो मालूम चल जाएगा। और ये सारी बातें सुन के ना भाई इस एल्डर की फटी पड़ी है, खाली अपना फड़वाने के लिए यहाँ पर आए कि अरे बाप रे ये सब चल क्या रहा है। इतने एटीट्यूड में सामने ही हॉल मास्टर बैठा हुआ, मतलब गुमू बैठा नहीं खड़ा है, उसके साथ जो बूढ़ा हुआ है भाई ये उसके भी ऊपर लेवल का है, और उसके बाजू में जो जवान सा लौंडा है ना वो तो कहीं का शायद यहाँ पे प्रिंस है, और इतने लोग के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। आखिर जांग क्या है जो कि एक नौकर को एटीट्यूड दिखाने के लिए भेज दिया, जबकि जो नौकर है ना नौकर साथ में स्टेज पर खाली अभी है, और लेकिन ये लोग यहाँ पे सुप्रीम पर है, हाफ सुप्रीम पर है। अरे बहुत जल्दी ना ये लोग सुप्रीम के भी ऊपर जाने वाले बंदे हैं। अगर बाई चांस इनको बुरा लगेगा, अरे लगेगा क्या भाई, बुरा पक्का लग चुका रहेगा, ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली भी बर्बाद कर सकते हैं भाई। एक को जहर देकर ना जिंदगी वाले ना ऐसा कर देंगे कि हाँ भी आगे चल के बच्चे ही पैदा ना कर पाए, इसके चक्कर में मेरे तो यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। जो बूढ़ा आदमी मैंने यहाँ पे था वो भी आगे से कहता भाई मैं तेरे मास्टर को यहाँ पे जानता ही नहीं, तो मैं भला यहाँ पे काय को आऊँ। जो सुन ये कहता भाई तू अच्छा हमारे मास्टर के बारे में पूछा है, अबे सारे तेरी औकात क्या है, तुझे मैं तेरे साथ बातचीत कर रहा हूँ नहीं ना, मैं गुमू के साथ यहाँ पे बातचीत करूँ ना, हाँ तो मुझे उसके साथ यहाँ पे बातचीत करने दे। जो एल्डर इसके साथ आया था ना उसकी फट के चार हो जाती, कह रहे मम्मी रे ये लौंडा भाई छठे लेवल का बंदा साला कमजोर है, लेकिन इसको अपने सामने वाले बंदे का पावर का आइडिया यहाँ पे नहीं चालू है क्या भाई। वो जो बंदा है ना भाई मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्टली कौन है, लेकिन भाई साफ साफ खड़े खड़े पावर का आइडिया मुझे लग रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा। मैं गधा था जो इसके साथ यहाँ पर आया, वो बुढ़ाओ के साथ जो बंदा यहाँ पे था वो पक्का यहाँ पे प्रिंस होगा। वो भी सोचते हैं अरे बाप रे लौंडा जो छठे स्टेज का बंदा है, और मेरे साथ जो यहाँ पे बुढ़ाओ है ना ये बुढ़ाओ यहाँ पे 4 स्टार का पॉइजन मास्टर है, और प्लस यहाँ पे ना सुप्रीम लेवल के ऊपर यहाँ पे आते हैं, और इनके साथ भाई इतने एटीट्यूड में यहाँ पे बातचीत करा है। ये लौंडा तो भाई बोल सकते स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बुद्धू लौंडा होगा भाई, कोई बुद्धू लौंडा ऐसा में बातचीत करेगा। उस बुढ़ाओ को भी गुस्सा आ गया था, गुस्से के मारे कहते तुझे मालूम भी है तू जिस गुमो के साथ यहाँ बातचीत करना अपन उसका भी मास्टर यहाँ पे लगता है। गुमो भी शांत करते भाई शांत हो जाइए टीचर जी, शांत हो जाइए, गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए। अरे यार ये 4 स्टार के पॉइजन मास्टर भी ऐसे इनके साथ बातचीत यहाँ पे मत करो। जो सुंदर सन यहाँ पे कहते क्या है 4 स्टार का पॉइजन मास्टर, इसके दिमाग में देखिए भाई ये पॉइजन मास्टर मैंने बस सुना है एग्जैक्टली, मुझे भी इनके बारे में ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूँ मैं भी इनके सामने गिर रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं गिर जाऊँगा बिल्कुल भी ना। जहाँ तक मुझे याद है 4 स्टार के यहाँ पे 2 नोटेड टीचर्स यहाँ पे आए थे, वो भी हमारे मास्टर के सामने जांग के सामने झुक रहे थे, उसके सामने बेसिकली यांग के सामने झुक रहे थे। तो ऐसे कैसे भाई मैं झुक जाऊंगा, ये भी तो मतलब ये भी पॉइजन है, वो टीचर तो उसमें फर्क क्या पड़ता है। तो ये भी अपने एटीट्यूड में यहाँ पर आता है और कहता भी तो उससे क्या घंटा ही यहाँ पे फर्क पड़ता है, तुम 4 स्टार को या 3 स्टार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि भाई नोटेड टीचर लिंग और नोटेड टीचर शू वही दोनों के यहाँ पे नाम है, वो दोनों जो 4 स्टार के नोटेड थे ना वो भी मेरे मास्टर के सामने झुक रहे थे, उनको ऐसे नमस्कार कर रहे थे। तो तेरी यहाँ पे क्या औकात रहेगी। जो सुन ये बुढ़ो भी जाते क्या 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 नोटेड टीचर शू और नोटेड टीचर लिंग, क्या तुम पक्का भी अलायंस ऑफ नेशन के ये दोनों नोटेड टीचर्स के बारे में बातचीत करे। सोचता भाई ये दोनों तो वाकई में बड़े फेमस बड़े कमाल के नोटेड टीचर है, इसके मास्टर के सामने वाकई में वो लोग भी झुकते हैं।
अगर वाकई में अगर ऐसी बात है तो भाई आखिर कौन है इसका मास्टर, इतना पफ इतना कमाल का। यहाँ पे ये सन कहता अच्छा तुम क्या उन दोनों टीचर्स को यहाँ पे जानते हो? ये कहता हाँ हाँ एक बार उनके साथ यहाँ पे मिल चुका हूँ। तो सन कहता वेल तुम भी जानते हो, मैं यहाँ पे जानता हूँ। तो यहाँ पे बात छुपा के कोई मतलब होने वाला नहीं है। जो मेरे मेन मास्टर यहाँ पे ना मास्टर यांग, हाँ वो बड़े कमाल के यहाँ पे नोटेड टीचर है। एग्जैक्टली भाई कौन से नोटेड टीचर है, मतलब कौन से स्टार के मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन इन दो को मैंने बातचीत करके सुना कि पक्का भी यहाँ पे 6 स्टार के नहीं तो 6 स्टार के ऊपर वाले नोटेड टीचर होंगे। और जैसे ये बात यहाँ पे सुनते ना सुनते हिल जाते, क्या 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 6 स्टार के नोटेड टीचर, यानी ये नौकर 6 स्टार के नोटेड टीचर का नौकर है, तभी तो जाके अभी इतना एटीट्यूड में यहाँ पे बातचीत करता। अलायंस ऑफ नेशन का जो हॉल मास्टर ना भाई वो भी 4 स्टार का मैक्स लेवल का नोटेड टीचर है, 5 स्टार पे भी अभी तक यहाँ पे गए नहीं है। तो उसके मुकाबले 6 स्टार का फी, ऐसा भी कहना कि 6 स्टार से ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है। यानी ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल का होगा। पीछे से जो एल्डर यहाँ पे आता ना वो भी सुन के ही जाता अच्छा भाई जिस यांग के बारे में लोग यहाँ पे बातचीत करते वो 6 स्टार के यहाँ पे निकल जाएगा। मैंने सोचा नहीं था भाई कि भाई तो जांग के साथ आया था, और जांग भाई यहाँ पे खाली 2 स्टार का नॉर्मल नोटेड टीचर है और प्लस यहाँ पे 20 टेमर है। तो भाई ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं था, लेकिन हम मालूम चला भाई उसके ऊपर भी कमाल को बंद तभी तो इतना एटीट्यूड में ये बातचीत का था। मुझे भी शायद एटीट्यूड में आ जाना चाहिए था। फिशन अपना बात यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, कहता ओके ठीक है। जो मास्टर यांग मेरे मेन जो मास्टर ना भाई थोड़ा सा मतलब समझ लो भाई बड़े कमाल के से भाई लोगों के सामने जल्दी यहाँ पे आते नहीं, अकेले घूमते अकेले यहाँ पे काम धंधा करते, इसलिए वो उनका एक स्टूडेंट है भाई जिनका नाम यहाँ पे जांग गया, मैं उनके लिए यहाँ पे अभी के लिए काम करता हूँ और उन्होंने भाई बेसिकली आपके साथ यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। इसे नौटंकी यहाँ पे बंद करो और मेरे साथ यहाँ पे चलो 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 चलो। लेकिन मनी मनी ने सन की भी फटी पड़ी थी जब इसने भी सारी की सारी बातें यहाँ पे सुनी थी, लेकिन इसके अंदर कभी एटीट्यूड है ना कि हाँ भी ऐसे कैसे आपने भाई इतने कमाल कमाल के बंदों का नौकर है तो आपने भी झुकेगा कैसे। अब इनका एक्सप्रेशन देख ऐसा लगता है कि अभी लोग मेरी बातों पर विश्वास भी करें, ऑफकोर्स करना पड़ेगा, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। वो यहाँ पे जो था भाई 4 स्टार वाला पॉइजन मास्टर और प्रिंस से मैं पूछता हूँ कि प्रिंस क्या करे भाई जाए, आपको इसकी बातों पे यहाँ पे विश्वास है क्या? प्रिंस यहाँ पे कहता है जिस हिसाब से जिस एटीट्यूड और जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे ना, मेरे ख्याल से वाकई में यांग नाम का कोई होगा कमाल का नोटेड टीचर जो 6 स्टार के यहाँ पे जा भी चुका है, लेकिन कंफर्म यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हम। और वेल इसने कहाँ बोला भाई, इसने बोला भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई शुआनवू किंगडम इसने बोला है, और हमें भी तियानवू किंगडम में जाना था, और तियानवू किंगडम में जाने के लिए तुम्हें शियानवू किंगडम से यहाँ पे होके जाना पड़ेगा। तो एक काम करो भाई मैं भी आपके साथ यहाँ पे आता हूँ, इनसे मिल भी लूंगा, बाई चांस वाकई में ऐसा कोई आदमी है उसके साथ हमारी यहाँ पे दोस्ती हो जाएगी ना तो एक ना आगे चल के हमारे ढेर सारे यहाँ पे फायदा होने वाला है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे जांग पे जो कि आराम से घर के अंदर रुका हुआ है, अपना जो ब्लड इसको मिला था ब्लड से यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, और टोटल यहाँ पे 30 बूंद मिला था, हम एक्स्ट्रा बेसिकली यहाँ पे मिला था, टोटल 30 में था और 30 में से इसने 23 का यूज़ कर लिया, लेकिन इससे भाई इसका लेवल आप यहाँ पे 1 ये देखते नहीं। कल्टीवेशन मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत भाई खून में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई कोई इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ने जो फिजिकल पावर खाली है ना वो फिजिकल पावर मेरा बढ़ा, लेकिन लेवल अप यहाँ पे हो ही नहीं पाया, तो शायद इससे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, खाली फिजिकल पावर यहाँ पे बढ़ के रह जाएगा। 23 खून मैंने तो बर्बाद कर दिया, बाकी खून यहाँ पे क्या करूँ, अगर बाकी ई भी यूज़ कर लूँगा तो भाई तो भी मेरा लेवल अप होने वाला नहीं है। एक काम कर तो भी रहने देता हूँ, और अपने जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना भाई जैसे यहाँ पे टाइम मिलेगा मैं उनको यहाँ पे दे दूंगा। उतने में जो था भाई यहाँ का हॉल मास्टर पॉइजन हॉल मास्टर नहीं यार ये बीस्ट हॉल मास्टर यहाँ पर आता है और आते कहता है टीचर संग लीजिए भाई आपने जो बुक्स मुझसे यहाँ पे मंगवाए थे हाफ सुप्रीम और सुप्रीम लेवल वाले वो सब का सब यहाँ पे आ गए। ये भी कहते हैं क्या बात को सच्ची में ला बाबा ये तो आके में भाई तूने तो मेरा दिल गार्डन कर दिया। वो यहाँ पे कहते यार उससे ज़्यादा तो आपने हमारा कर दिया। जांग बोलता हाँ जिस बीस्ट को मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था उसकी कैसी हालत है, ये कहता वेल अभी के लिए हमने उसको खाना पीना पिला वगैरह प्रोवाइड किए जिससे वो धीरे 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 यहाँ पे रिकवर हो रहा है। और जैसे आपने बोला ना कि भाई मेरी बात माने का वो वाकई में मेरी बात यहाँ पे मान रहा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा वो कर रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने टीम करके मुझे दिया। ये भी कहता ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हॉल मास्टर कहता वेल तो चला मैं बाय बाय, तो वो भी निकल जाता है। ये भी सोचता चलो भाई खून से तो मेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन बुक का टेक्निक आ चुका है, इसको अच्छे से लाइव फ्रेंडली पास से देखता हूँ, मिस्टेक गायब करता हूँ, फिर ट्रेनिंग करूँगा तब जाके शायद कुछ यहाँ पे हो। उतने में जो यहाँ पे ये थी भाई क्या नाम है भूल जाता हूँ भाई बार बार, मुँह यूँ शायद ऐसा कुछ नाम है, यहाँ पर आती है वो आते कहते तो अभी तक कल्टीवेशन ही कर रहा है। एक कहता हाँ मैं कर रहा हूँ, क्या वो कुछ खबर है क्या? वो कहती हाँ यहाँ पे खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। जैसे भाई प्रिंस के साथ कुटाई हुई थी, प्रिंस डर के मार निकल गया ना, और निकलने के बाद ऐसे जो हॉल है ना भाई ये क्या बोलते हैं ये नोटेड डीजे का हॉल, अपने नोटेड डीजे के हॉल में जाके यहाँ पे छुप गया है। जो सुंदर ये भी कहता है ओके तो नोटेड डीजे हॉल में यहाँ पे छुप गया, लगे था तुमने जैसे मुझे बताया था ना कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट करने वाले भाई नोटेड डीजे यहाँ पे आगे आएंगे, वहीं पे घुस गया, मालूम है ना वहाँ पे जाके मैं ऐसे तबाही नहीं मचा सकता। वो यहाँ पे कहती हाँ वो छुप भी गया, प्लस ना जो वहाँ का जो हॉल मास्टर यहाँ पर नोटिस जगह हॉल मास्टर वो भी बड़ा थोड़ा सा भी पावरफुल है, प्लस थोड़ा ये भी है क्या बोलते हैं भाई दोस्ती रॉयल फैमिली के साथ उसकी दोस्ती यहाँ पे बहुत ही गहरी, इसलिए कुछ भी हो जाए वो तो पक्का प्रिंस को यहाँ पे भाई ये करेगा भाई क्या बोलते हैं सपोर्ट करेगा। जो सुंदर ये भी सोचता हाँ ये तो मुझे यहाँ पे लगा ही था, लेकिन ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मुझे लूचों के साथ हुआ ना उसका मुझे बदला लेना ही है। तभी सामने से मुई ये भी कहती है हाँ लेकिन एक और न्यूज़ है जो भी यहाँ पे बैड न्यूज़ है, क्या सुनना चाहोगे? एक कहता सुना दो और क्या बैड न्यूज़ हो। यहाँ पे ये बताती है
अच्छा बैड न्यूज़ ये जो किंग यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, किंग की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, बीमार पड़ते हैं और आगे चल के बहुत जल्दी ये प्रिंस जो यहाँ पे ना जिसको तुम्हें मारना है वो किंग यहाँ पे बनने वाला है। हाँ तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड करा है और बहुत जल्दी अपने जो सिंहासन ना वो प्रिंस को यहाँ पे पास कर देंगे। जो सुनते जांग भी सोचते क्या भी मतलब अब वो इतना जल्दी किंग भी बनने वाला है। ओके अब मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। वो आने के बाद ना उसने किसी तरीके से भी अपने बाप को पटाया पुटाया मनाया होगा कि अभी मुझे यहाँ पे किंग बना दोगे। देखो प्रिंस को मारने के हिसाब से आसान रहेगा, लेकिन किंग एक किंगडम का जब किंग रहता है ना उसको मारने में भी बहुत ही मुश्किल है। प्रिंस को मारेंगे बवाल होगा, लेकिन किंग को मारेंगे और भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे बवाल होगा। इसलिए वो किंग बनना चाहता है जितना जल्दी सके उतना जल्दी, ताकि मतलब मैं मारने उसको ना पाऊँ बहुत जल्दी। तो ये पक्का यानी उस लौंडे ने अच्छे सब कुछ प्लान करके रखा है, लेकिन भाई उसने मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे नुकसान पहुंचा। इसलिए भाई मेरे स्टूडेंट के साथ जो भी उंगली करेगा उसका उंगली अपन यहाँ पे काटेगा। इसलिए उठता है कहता है बताओ भाई मुझे कि क्या भाई उसको सिंहासन प्रोवाइड करने वाले हैं। ये यहाँ पे बताती है आज ही उसका सिंहासन प्रोवाइड करने वाला सेरेमनी होने वाला है। तो जांग कहते हैं हाँ तो रुके क्या भाई हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहती क्या मतलब है तुम्हारा कि भाई इतना जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, उनको साथ हराने के लिए उनके साथ बदला लेने के लिए कम से कम तुम्हें सुप्रीम लेवल के पीक पे होना चाहिए। जो सुंदर जांग बोलता हाँ तो मैं हो गया ना, हाँ सुप्रीम लेवल के पीक पे यहाँ पे जा चुका था। आई डोंट नो क्या खून का सरब हुआ या फिर भाई खुद से यहाँ पे लेवल अप इसका हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस हो जाता है। सुप्रीम लेवल के ये पिनैकल पे यानी दम जो हाई रहता है ना उस पर जा चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे मुयू एकदम हिल जाती है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भाई जहाँ तक मुझे याद है 4 दिन पहले ये ग्रैंड मास्टर के पीक पे था और डर के यहाँ पे सुप्रीम के पीक पे यहाँ पे जा चुका है। आखिर स्लोंडी ने ऐसा यहाँ पे किया क्या, ऐसा इसने यहाँ पे खाया क्या। आवाज तक मैंने कभी भी ना इतना फटाक से किसी का भी लेवल अप होते हुए देखा नहीं। जैसे मैंने बोला था कि अभी सुप्रीम लेवल के बंदे रहेंगे, तुझे भी सुप्रीम लेवल का होना पड़ेगा तब जाके तू बदला ले पाएगा। इसका रिएक्शन नॉर्मल था, इसके बच्चों का रिएक्शन भी एकदम नॉर्मल था। अब मुझे समझ गया कि भाई इसके बच्चों को पूरा विश्वास है कि भाई हमारे मास्टर है पक्का उखाड़ लेंगे। और ये जा रहा मतलब निकल जाता है जांग फाइट करने के लिए। मोयू आती है, कहती है तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। जो सुंदर जांग यहाँ पे कहता है ना मेरे साथ यहाँ पे मत आओ, तुम यहाँ पे वीक हो या तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगा, तुम्हें यहाँ चोट वगैरह यहाँ पे लग सकता है। देखो पीछे वाले ना भाई जो मुकाबला हुआ था उसमें तो बस प्रिंस यहाँ पे था, लेकिन वो बच के निकल गया। आज यहाँ पे ढेर सारे बंदे रहेंगे, खून ही खून यहाँ पे हो जाएगा। और भाई देखो मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा, मुझे अपने को टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन शायद यहाँ पे ना कर पाऊँ जिस चक्कर में तुम्हारे और मुसीबत आ सकता है। जो सुंदर मोही यहाँ पे कहती ना मेरे ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा। भाई मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भाई मैं भी कम से कम मतलब ये प्रिंसेस हुआ यानो किंगडम की, प्लस मैं भी एक नोटेड टीचर हूँ। जब तक मैं दूर से खाली कहानी यहाँ पे देखूंगा ना कोई मुझे यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आएगा। जो सुंदर जांग बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो बीस्ट ना भाई इस बीस्ट को अपने साथ यहाँ पर लेके चलूंगा। बाई चांस कुछ मुसीबत यहाँ पे आए तुम्हारे ऊपर तो बीस्ट पे बैठना, बैठ कर निकल जाना। वो भी कहती है तो ठीक ही है। उसके बाद सीन होता है भाई वो इस सिटी में जहाँ पे हमें मालूम है प्रिंस को यहाँ पे किंग बनाने का प्रोसेस उसका सेरेमनी आज यहाँ पे होने वाला है। तो बाकी गाँव वाले भी यानी सिटी वगैरह भी सबको सब खुश है, यस भाई हमारे नए प्रिंस है ना भाई वो फाइनली यहाँ पे किंग बनेंगे। बड़े कमाल के बंदे 32 साल के, और 32 साल में ना ये सुप्रीम लेवल के लेट लेवल पे यहाँ पे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है कि भाई इतने सालों से ना 200-300 सालों से आज तक है ना कोई बंदा 30 साल की उम्र में ही सुप्रीम लेवल के लेट लेवल पे यहाँ पे गया नहीं। हम लिख के यहाँ पे बोलते कि पक्का 10 साल के अंदर ना ये सुप्रीम के ना पीक पे भी चल जाएंगे। यार मानना पड़ेगा हमारा देश तो धीरे धीरे यहाँ पे और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और तभी यहाँ पे ये भी आ जाते हैं भाई क्या बोलते हैं ये गुमू साथ ही में अपना जो मुंह था और अपने साथ जो उसका भी मास्टर और जो प्रिंस यहाँ पे थे ना वो सब यहाँ पे आते गुमू का तो ठीक है भाई ये शिवानू किंगडम। तो वो भी देखते हो कहते वेल ये शिवानू किंगडम बड़ा कमाल का देखने से काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। जो सुंदर गुमू यहाँ पे समझा दे कि हाँ भाई जो किंगडम है ना किंगडम का मेन मालूम है काम कौन सा ज्यादा फेमस है, फॉर्मेशन बनाना और फॉर्मेशन के हो सके बंदे सजावट बहुत ही अच्छा करते हैं। इसलिए भाई बहुत सारे बंदे यहाँ पे फॉर्मेशन में काफी अच्छा है, उन्होंने शहर को काफी अच्छे से यहाँ पे सजा कर कहीं यहाँ तक कि जो प्रिंसेस है ना इनके प्रिंसेस नहीं जो प्रिंस यहाँ के हैं वो भी तो सबसे बढ़िया और 3 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर भी ये बड़े कमाल के जीनियस बंदे हैं। जो सुनते यहाँ पे सन एटीट्यूड में कहता है जीनियस घंटा जीनियस मेरे घोड़े के जीनियस। अरे जो मेरे मालिक जांग है ना भाई उनसे ज्यादा बड़ा जीनियस कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता और सारे जीनियस के बाप है। प्लस रही बात है प्रिंस का, इन्होंने भाई हमारे छोटे मालिक को यानी मेरे मालिक को ऑफेंड कर दिया है, जिसके बाद से भाई मेरे मालिक इसको बदला लेने के लिए आए हैं। पक्का इसके 2-4 दिन में जान मार के इसको खत्म यहाँ पे कर देंगे। अरे मेरे मालिक के सामने चाय में पानी का मैम। जो सुनते घूमू कहता है अच्छा तुम क्या अच्छा अपने मालिक यानी जांग जिसके बारे में कहते उसके बारे में बात करो, ऐसा क्या उसने कर दिया भाई जो जीनियस है। ये कहता भाई मेरे मालिक यहाँ पे खाली 20 साल के आसपास के 20 या 21 साल के यहाँ पर है और इतने में ना 2 स्टार के वो नोटेड टीचर है, प्लस यहाँ पे 3 स्टार के भाई पेंटर भी है, 2 स्टार के यहाँ पे बीस्ट मास्टर भी है और ये बड़े कमाल के यहाँ तक अलायंस ऑफ नेशन भाई अलायंस ऑफ नेशन के वो जो थे ना भाई नोटेड टीचर का हॉल उसके भाई वो एल्डर यहाँ पर है। समझो भाई उसके यहाँ पे एल्डर हो तो सोचो भाई किसी जीनियस से तो कम नहीं है। और ये जो जिस जीनियस की मैं बात करूँ प्रिंस उससे तो लाख गुना ज्यादा अच्छे। जो सुनते ये वाला जो प्रिंस था ना मैं सामने से कहता एक सेकंड जहाँ तक तुमने बोला तुम्हारा मालिक यहाँ पे जांग वो तियानो किंगडम से आता है और लेकिन भाई अलायंस ऑफ नेशन तो दूसरा किंगडम है तो उसके किंगडम का भाई
ये एल्डर कैसे हो गया। जो सुन देख कहते तुमने नाम सुना कभी एक ट्रायल यहाँ पे होता है जिसमें टोटल 20 यहाँ पे बीमारी आती है जिसका भाई बहुत ही कम बंदों को इलाज मालूम था। अरे मेरे मास्टर ने 20 में से ना भाई 19 के यहाँ पे इलाज का भाई जवाब दे दिया और 20वें का भी दे दिया, लेकिन 20वें का इलाज किसी को भी नहीं मालूम था। जो देख के ना अलायंस किंगडम वाले भी हिल गए, अरे बाप रे यार ये तो बड़ा कमाल का है, इसलिए उन्होंने भाई एक्सेप्ट कर लिया और मेरे मालिक को उन्होंने भाई एल्डर बना लिया। जो सुनते ही यहाँ पे प्रिंस ये वाला कहते कि ना ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी सुना एक बंदा यहाँ पे था जिसने भाई 20 के 20 का जवाब दे दिया जिसमें से 19 सही थे और 20वां अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम यहाँ पे लियू था, जांग नहीं था। तूने अपने मालिक का नाम यहाँ पे जांग बोला। जो सुनते सन बोलता है मेरे मालिक जांग और लियू दोनों यहाँ पे सेम है। अरे टू स्टार का नोटेड का एग्जाम देने के लिए उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी, इसलिए उन्होंने नाम चेंज करके ना लियू यहाँ पे रख लिया था। हाँ तो ये बात ही जो सुनते वो भी कहता अच्छा इसी बात ही हानि दोनों सेम है ना, ये भी कहता हाँ हाँ दोनों यहाँ पे सेम है। जो सुनते यहाँ पे प्रिंस भी कहता लेकिन एक सेकंड अभी भी यहाँ पे दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारे मालिक ने ऐसा कहा, तुमने खुद कहा तुम्हारे मालिक यहाँ पे पॉइजन के बारे में भी अच्छे से जानते हो और अभी अभी यहाँ पे मालूम चला भाई ओ तो यहाँ पे ये भी था भाई लियू बना था और लियू हमें मालूम है वो जो कौन सा किंगडम था उस किंगडम का भाई फिजिशियन भी था। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर काम होता है दवाई बना के लोग की जान यहाँ पे बचाना और पॉइजन वालों का काम यहाँ पे होता है पॉइजन मास्टर का पॉइजन बना के बंदों के यहाँ पे जान निकालना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आज तक कभी भी पॉइजन मास्टर ना ही डॉक्टर बना ना ही एल्केमिस्ट बना और कोई एल्केमिस्ट मास्टर या फिर जो डॉक्टर है ना वो कभी भी यहाँ पे पॉइजन मास्टर नहीं बना, लेकिन तुम्हारा मालिक दोनों काम कैसे कर सकता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कुत्ता बिल्ली हो जाए आग पानी हो जाए ऐसे हैं। जो सुन दे सन बताते कि भाई मेरे मालिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरे फकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई वो सारा का सारा काम सीखते, अरे उनको बहुत ही ज्यादा काम आता है। ऐसे ऐसे काम जो भाई तुमने कभी मतलब सपने में सीखने का सोच भी नहीं सकते। मालूम है मेरे मास्टर के यहाँ पे पॉइजन के बारे में नॉलेज, जो पॉइजन यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन फालतू में कभी भी बंदों की जान यहाँ पे नहीं निकालेंगे। जब बंदे सामने से नुकसान पहुंचाएंगे ऑफेंड करेंगे ना तब जाके भाई अपना पॉइजन अपने टैलेंट के उससे बंदूक यहाँ पे जान निकालते, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सुने ये लोग भी सोचता है अरे यार बातें तो काफी बड़ी बड़ी कर रहे भाई, अगर वाकई में जैसे ये बातें कर रहा है वो बंदा ऐसा निकल जाएगा तो वाकई में वो फकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा रहेगा। और तभी पीछे से आवाज आती है जांग की, ये चिल्लाते साले भाई प्रिंस के बच्चे बाहर जा, आज मैं तेरी जान निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बंदों लोग यहाँ पे बातचीत करते कि अरे 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 सेरेमनी यहाँ पे होता है प्रिंस को किंग बनाने वाला, लेकिन इसी बीच में कोई नोटेड यहाँ पे घुसा है धमकी दे रहा भाई मार डालूंगा एक कर दूंगा कर दूंगा, बॉडी गार्ड रोकने का बॉडी गार्ड के उसने यहाँ पे कुटाई कर दी। ये लोग भी सुन के समझ आते भाई ये तो वही जांग है जिसके बारे में बातचीत कर रहा था। अभी अभी इसने क्या बोला मेरे मालिक कभी भी किसी की जान नहीं निकालते, प्यार से बातचीत करते प्यार से समझाते हैं, यही प्यार से समझा रहा भाई। गालियों की आवाज यहाँ तक यार इतनी गंदी गंदी गाली कौन देता है। और तभी ना बीस्ट हॉल का यहाँ पे एक बंदा आता है, सन को देखते पहचान जाता है, कहता है यार आप उसके नौकर हो ना भाई, ये सब क्या चल रहा है भाई। वो अभी अचानक से ना भाई बीस्ट हॉल में अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे आकर प्रिंस को मारना चाहते हैं। ये कहता है कोई बात नहीं चलो भाई देखते भाई। मनी मन सोचता हाँ भी मुझे मालूम है क्यों मारना चाहते, मुझे भाई 2-4 दिन आराम से मारेंगे, 2-4 दिन का टाइम लगा के, लेकिन लगता भी उनका भी यहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं भाई एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, वो अभी के अभी यहाँ पे मारना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे सीन होता प्रिंस की जो कि अंदर से छुपा बैठा हॉल, ये नोटेड हमारे नोटेड जगह हॉल है ना उसमें छुपा पड़ा है। ये भी कहता साला भाई ये मारने के लिए यहाँ पे आ गया। तब यहाँ का नोटेड हॉल का जो है नोटेड टीचर हॉल मास्टर वो आगे आता है और आगे आते कहता अच्छा तो ये बंदा ये तुझे यहाँ पे जान से मारना चाहता है। ये भी कहता अच्छा आप आ गए नहीं यार यही कमीना मुझे मारना चाहता है। ये भी कहता हॉल मास्टर साला भाई दोस्त आकर नोटिस जारी उसके इतना घमंड कि भाई मेरे सामने मेरे नोटरी के सामने आकर वो भाई तुझे मारना चाहेगा कोई बात नहीं। एक और बंदे से कहते सुन में जा पहले उससे प्यार से यहाँ पे धमकी दे दे, मानता है तो ठीक है नहीं तो भाई आगे आके मैं उसकी कुटाई करूंगा। तो वो भी कहता ओके ठीक है मैं गया बताने। प्योर मास्टर प्रिंस से ये भी कहता भाई ये दोस्त आकर नोटिस आके में दे भाई तेरी उससे यहाँ पे फट गए कि भाई इतना फट गया कि भाई तू अपने खाए में ना जाके भाई तू हमारे हॉल में आके छुप रहा है। वो भी कहते क्या करे हाँ भाई थोड़ी सी फट गई। मनी मन सोचता है उस समय ना उसने कमाल को वही आर्टिफ फेंकी उसके था और मेरी जान को उसने जान से मार डाला। तो आर्टिफ फेंकना होता तो मैं ही मुकाबला करके उसके यहाँ पे जान से हरा देता, लेकिन मुझे मालूम है किस बात का डर था। उसका भी एक मास्टर है जिसका नाम है यांग, मुझे लगा भी उसको अगले वाले ने अपने साथ लेकर आएगा और मेरी कुटाई करवाएगा, तो उसका तो सामना मैं नहीं कर पाऊंगा यांग का। इसलिए मैं नोटेड टीचर हॉल में आके छुप गया कि आके जो नोटेड टीचर है ना वो सामने यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन नहीं वो यहाँ पे अकेले आ गया है। फिर जिस बंदे को बताने के लिए भेजा गया था वो यहाँ पे आ गया था और आगे आते यहाँ पे जांग से कहता देख भाई यहाँ पे सेरेमनी चालू है जिसमें हम अपने प्रिंस को किंग बनाने वाला कर रहे, तो यहाँ पे उंगली करने है, हम तुझे एक धमकी यहाँ पे दे रहे, चुपचाप यहाँ से निकल जा, उंगली यहाँ पे मत कर ताकि भाई हम छोड़ जाएंगे, लेकिन अगर तो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तुझे तोड़ देंगे। जो सुनते यहाँ पे जांग बोलते एक काम करो तुम प्रिंस को तोड़ो, प्रिंस को जहाँ से मार डालो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, ऐसा तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। जो सुनते ये नोटेड यार हाँ ये जो बोल रहे हैं वो भी एक नोटेड यार है, वो कहते साले भाई तू अपनी एटीट्यूड से बाहर जा रहा है, हमारे हॉल मास्टर 3 स्टार के नोटेड यार है और ये उनका ऑर्डर है, तू एक 2 स्टार का यहाँ पे नोटेड यार है और 2 स्टार का नोटेड यार होने के नाते तेरा यहाँ पे फर्स्ट बनता है कि अपने सीनियर यानी अपने से बड़े बड़े हैं ना नोटेड यार के यहाँ पे बात माने, लेकिन तू बात मानने को तैयार नहीं, अपने औकात से बाहर जा रहा है भाई, नीचे आ मतलब दफा हो जा। तो जांग वाकई में जो था ना बिस्ट उससे नीचे यहाँ पे उतरता है और नीचे उतरते यहाँ पे कहता भाई आप लड़ाई करेगा। जो सुनता ये भी कहता अच्छा तू लड़ाई करना है तो मैं भी लड़ाई करूंगा, तेरी यहाँ पे जान निकाल के तू साले दोस्त आके नोटिस जाए अपने औकात में अपनी ये ले, और दोनों की यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। दोस्त यहाँ पे ये भी पूरा कांड देखा था, हॉल मास्टर कहता है अबे साले गया वो लौंडे रे भाई हमारी उस नोटेरिया को
को भी नुकसान पहुंचा दिया, यानी आज पक्का उसका तकदीर दिन हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो चुका है, जांग ने उस नोटिस के यहाँ पे नुकसान कर दिया और कहते साले प्रिंस के बच्चे बाहर आ, अगला तेरा नंबर है। और जो देखते भाई यहाँ पे ये हॉल मास्टर हिल जाते, कहते भाई इम्पॉसिबल भाई, उसने उस नोटिस की बैठ कैसे बजा दी, अरे नहीं हो सकता नहीं हो सकता। प्रिंस से कहता भाई साले प्रिंस तुमने कहा था वो बस एक वाकई में खाली ग्रैंड मास्टर लेवल का एक नोटिस टीचर है 2 स्टार वाला, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तूने झूठ बोला ना। वो कहता ना मैंने झूठ नहीं बोला, इतने जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको सब यहाँ पे बता दिया। बस मुझे एक और बात बताना आपको भूल गया कि वो है ना नोटिस टीचर बनने के बाद ना उसने खाली 10 दिन यहाँ पे लगाया था 2 स्टार का नोटिस टीचर बनना, बस। और इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते हॉल मास्टर भी कहता है क्या बात करे, बस 10 दिन के अंदर, जो कि बड़ी बात होती है। लेकिन भाई इतना पावर तो भी नहीं होता यार, 2 स्टार नोटरी के पास भी इतना पावर नहीं होता जितना पावर इस बंदे के पास यहाँ पर है, यानी ये बंदा स्पेशल तो यहाँ पर है। उसके बाद जो सोल्जर्स यहाँ पे ना वो सब जांग को घेर लेते, कहते भाई ऐसे कैसे भाई हमारे रहते बारे में तू अंदर यहाँ पे जा नहीं सकता। जो प्रिंस है ना जो से चिल्लाता है कि सालो भाई खत्म कर दो उस बंदे को, जहाँ से मार डालो। तो हॉल मास्टर अंत करता है, कहते ना ना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खून खराबा करने के यहाँ पे कोई भी नहीं है, पीसफुली है ना ये मामला हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। जो सुनते वो कहते क्या बात करो, मतलब यार मुझे जान से मारना है और आप पीसफुली करना चाहोगे। ये कहता हाँ पीसफुली मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, तुम जाके अपना जो सेरेमनी है ना किंग बनने को यहाँ पे कंटिन्यू करो। एक बार तुम किंग बन जाओगे ना उसके बाद से उसकी भी जो औकात है ना मानने की वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये भी कहता है, प्रिंस भी कहता है ओके ठीक है, अपने बंदों से कहता है चलो भाई मेरा सेरेमनी यहाँ पे कंटिन्यू करो। हॉल मास्टर यहाँ पे निकल जाता है जांग के साथ बातचीत करने के लिए। मनी मन सोचते हैं कि साला भाई जो प्रिंस है ना भाई बड़ा बेकार प्रिंस है, मुझे इसका भाई क्या बोलते हैं इसके लिए काम करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या नहीं इसने इसके पूरे खानदान ने इसके पूरे रॉयल फैमिली ने मेरे ऊपर एहसान किया, बड़ा एहसान किया है, इससे ना चाह के भी मुझे इसकी मदद यहाँ पे करनी पड़ रही है। नहीं करूँगा तो भाई हो सकता है हमारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत भी आ जाए, और इसलिए मैं खून खराबी करना नहीं चाहता। और जांग काफ़ी अच्छा नोटेड है, मुझे लग रहा है मैं भी नोटेड टीचर हूँ, इसलिए भाई नोटेड टीचर होने के नाते भाई मेरा हक बनता है उसके साथ दोस्ती यहाँ पे बढ़कर रखूँ, इससे जाके दोस्ती करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे यहाँ पे जाता है और जाते यहाँ पे कहता है कि वेल ओके ठीक है, तो तुम्हारा नाम पक्का यहाँ पे जांग है ना, तुम अपने किंगडम के यहाँ पे भाई 2 स्टार का नोटेड टीचर हो। हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी एक 3 स्टार का नोटेड टीचर हूँ जो कि येशु एनबू किंगडम का हॉल मास्टर भी है नोटेड टीचर का, लुओ मेरा नाम है, मिलके अच्छा लगा। वो कहता है जांग कि भाई आप तेरा नाम जानेंगे क्या करेगा, शायद मैं हट जो प्रिंस है ना चुपचाप उसे यहाँ पे बुला ले। जो सुनते यहाँ पे हॉल मास्टर कहता है देख भाई सबसे पहली बात वो हमारे प्रिंस यहाँ पे है और बहुत जल्दी लिटरली बहुत बोले तो कुछ ही मिनट बाद है ना वो किंग यहाँ पे बन जाएंगे। और तू किंग को अगर तूने जहाँ से मारा ना तुझे आइडिया भी है क्या होगा, अरे बहुत ही बुरा तेरे साथ हालत होगा, पूरे जो दुश्मन है ना भाई पूरा सिटी तेरा दुश्मन बन जाएगा। और दूसरे नोटेड टीचर हॉल को मालूम चलेगा ना तो हो सकता है भाई तुझे जो तेरा है ना भाई नोटेड टीचर हॉल का ये क्या बोलते हो उससे भी निकाल दिया जाए, जिसके बाद से तेरे ऊपर भी मुसीबत आ सकता है या दूसरों का नहीं तो कम से कम अपने बारे में तो यहाँ पे सोच ले। दुश्मनी यहाँ पे भूल जा, देखा दुश्मनी का कोई मालूम उसने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा, तो जो भी उन्होंने तेरा नुकसान किया उस नुकसान की भरपाई करने को हम तैयार है, बोल तुझे क्या चाहिए। जो सुंदर जांग बोलता है मैंने एक चीज़ कहा था कि किंग को मेरे सामने है तुम्हारे प्रिंस को मारो मैं चला जाऊँगा, बस मार दो मैं चल जाऊँगा। जो सुंदर हॉल मास्टर कहता ना वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे होने वाला नहीं है, कुछ और चाहिए तो बोलो। ये कहता मुझे कुछ और यहाँ पे नहीं चाहिए। और लिटरली तो फटाक से 1 सेकंड के अंदर है ना हॉल मास्टर के सामने आ जाता है। हॉल मास्टर भी हिला अरे बाप रे ये मेरे सामने कब आया मुझे मालूम नहीं चला। जांग कहता भी हट जा, वो कहता कुछ भी हो जाए मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो जांग भी कहता कोई बात नहीं, लगता तेरी कुटाई करने का टाइम आ गया। अपना मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता है और मुक्का हॉल मास्टर की ओर चला देता है, लेकिन हॉल मास्टर मुक्के का डॉज कर लेता है। लेकिन जो मुक्के का और मुक्के का जो एनर्जी था ना वो महसूस होता कि अरे बाप रे भाई ये जो भी इसका फिस्ट फाइटिंग टेक्निक जो इसने उसके ना मुक्का बड़ा कमाल का था भाई, इसमें क्या कमी है मुझे कमी आता कि मालूम चले नहीं। हालांकि जो 2 स्टार के नोट टीचर होते हैं ना उनके सारा मूव देख के सारी चीज़ देख के मैं उसके बारे में फॉल्ट यानी जो भी ऐसा कमी है ना मैं पता लगा लेता हूँ, लेकिन इसका कमी के बारे में पता नहीं लग पा रहा, यानी ये बंदा वाकई में पावरफुल है। तो ऐसे बंदे के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे भी अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ेगा। इस सॉल मास्टर पावर जो हाफ सुप्रीम है ना हाफ सुप्रीम का एकदम मैक्स पे जा चुका है, यानी अपने जांग से तो बहुत ही कम है। और ये पूरा कांड भाई ये लोग भी यहाँ पे देखते हैं। आई मीन जो आया था ना भाई अपना सन गुमो को लेकर और गुमो के साथ यहाँ पे कमाल का और पॉइजन मास्टर था प्लस एक प्रिंस यहाँ पे था, वो लोग भी देखते हैं। और देखते हैं यहाँ पे कहते हैं शिड भाई उनको नहीं मालूम कि जांग भी यहाँ पे सुप्रीम के पीक पे जा चुका है, इसलिए उनको लगता है शिड भाई जांग तो शायद गया मास्टर पे होगा और ये हॉल मास्टर सुप्रीम का लग रहा है हाफ सुप्रीम का लग रहा है, तो मुकाबला कर पाएंगे क्या, मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, हमें भी जाके मदद करनी चाहिए। गुमो ऐसा कहता है। जो सुनते इनका प्रिंस मना करता है कहता है ना मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, हो सकता है जांग यहाँ पे एंड में कुछ ना कुछ कमाल करे, जैसे जैसे हमने उसके बारे में सुना एंड में कुछ ना कुछ कमाल करता है हमेशा वो यहाँ पे जीता है। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया
वो सीधे आके एटीट्यूड में खड़ा है। उसे मालूम है कि सामने जो बंदा हाफ सुप्रीम का है, हॉल मास्टर है, 3 स्टार का यहाँ पे नोटिजर है, लेकिन तो भी एक सेकंड में जांग यहाँ पे डाला नहीं है। और प्लस है ना उसके साथ जो मास्टर यांग है ना, उसके भी मास्टर वो बड़े कमाल के चाहे तो उनको बुला के ना एक बार में इनकी बैंड बजवा सकता था, लेकिन इसने उनको नहीं बुलवाया, वो अकेले यहाँ पर आया। यानी उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं अकेले हरा सकता हूँ, तभी तो आया। यानी उसको वाकई में मदद की जरूरत नहीं है। बाई चांस उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगा, मदद की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम मदद कर देंगे, तब अपने बाप को किया जाता है। अभी के लिए यहाँ पे रुको, आराम से यहाँ पे देखो, और सामने से फेस चेंज तो फाइट की ओर यहाँ पे हॉल मास्टर भी अपना अटैक यहाँ पे निकाल के अटैक सामने से कर देता जांग की ओर। तो जांग तो भाई अपना आई ऑफ रीजन बोल लो या फिर आई ऑफ फ्रेंडली पाथ बोल लो, उसकी मदद से यहाँ पे उसके अटैक में डिफॉल्ट पता करके उसके अटैक एक बार में खत्म कर देता है और हमला करने के लिए इसके पास बढ़ता है। जो देखते हैं हॉल मास्टर हिल रहा तो कहता है अरे 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 बाप रे, अरे अरे बाप रे भाई, इसने मेरा अटैक का डिफॉल्ट ऐसे कैसे पता कर लिया। पास आते ही जोर से ना भाई एक मुक्का यहाँ पे मारता है, जो हो सकता है उसको जो बोलते हैं ना भाई डेंटियंस, उसके ऊपर मारता है, जिससे इसकी काफ़ी बुरी हालत यहाँ पे हो जाती है। जांग कहता है देख भाई मैं एक 2 स्टार का यहाँ पे नोटेड टीचर हूँ और तू एक 3 स्टार का यहाँ पे नोटेड टीचर है, तू मेरे से यहाँ पे आ रहा है, जो वाकई में काफ़ी शर्मनाक बात है। और जो अलायंस ऑफ नेशन का जो किंगडम है ना भाई, उनका जो हॉल मास्टर आता है, जो नोटेड टीचर हॉल आता है ना, वो हमसे भी बहुत ही बड़ा है। उनको जाके भाई उनको मालूम चलेगा, वो लोग पक्का कुछ ना कुछ पूछताछ यहाँ पे करेंगे, टेंशन मत ले, मैं खुद जाऊँगा उनके पास, सब कुछ यहाँ पे उनको बताऊंगा, तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो हॉल मास्टर था आप देख सकते हो, उसकी भी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। वो भी मनी मनी यहाँ पे सोचते कि भाई ये साला खुद यहाँ पे जाके बताने के बारे में यहाँ पे बातें कर रहा है, इससे तो भाई ये तो शायद यहाँ पे बच जाएगा, लेकिन बेइज्जती तो मेरी यहाँ पे हो गई ना सबके सामने पब्लिकली। भाई 2 स्टार का नोटिजर होकर भाई उसने मेरी यानी 3 स्टार का नोटिजर की कुटाई कर दी, और बहुत ही गंदी तरीके से भाई, एक ही मौके में पूरी बैंड बजा दी, जिससे भाई लोग यहाँ पे हंसेंगे, बहुत ही हंसेंगे। भाई मुझे खुद यहाँ पे शर्म आएगी हॉल मास्टर बनने में, कि हाँ भाई हॉल मास्टर बनते हुए मतलब रहते हुए भी एक सामने से अपने से भी कम लेवल वाले नोटेड से हार गया। अरे यार इस प्रिंस के चक्कर में ये सब मालूम नहीं कौन कौन सा मुसीबत मुझे झेलना पड़ा है, आखिर इस प्रिंस ने किसको ऑफेंड कर दिया। अरे उसके बाद से यहाँ पे जो अपना प्रिंस था ना, वो सारा कांड देख रहा था, वो भी देखते खुश हो यार इंटरेस्टिंग, जितना सोच रहा ना ये बंदा तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल गया, एक ही मुक्के में बैंड बजा दिया। आगे आगे देखता हूँ और क्या क्या करता है। उतने में जो दूसरा प्रिंस था, दुश्मन वाला प्रिंस, वो यहाँ पर आता है, जो कि शायद अब किंग यहाँ पे बन चुका था। आते वो जैसे यहाँ पे हॉल मास्टर को देखता ना, देखते हिल जाते कि अरे बाप रे, अरे हॉल मास्टर आपका तो बैंड बज गया। सारे सिपाहियों से कहते सिपाहियों घेर लो इसको, जिंदा यहाँ पे नहीं छोड़ने का, तो सारे सिपाही यहाँ पे घेर लेते हैं। अब जैसे ये सारा कांड भाई ये गुमू वगैरह देखते ना, तो जो बड़ा वाला पॉइजन मास्टर था वो कहते हैं शिट भाई, एक हॉल मास्टर के साथ मुकाबला करना भाई समझ आता है, एक को तुम हरा सकते हो, लेकिन भाई एक साथ अगर इतने सारे सिपाही आ जाएंगे, तुम क्यों ना कितने स्ट्रॉन्ग रहे भाई, उनको हरा पाना उतना ज़्यादा आसान यहाँ पे नहीं रहेगा। गुमू भी कहते या ये तो वाकई में बात यहाँ पे ठीक है। अरे यार आप क्या करोगे बताओ ना, प्रिंस प्रिंस यहाँ पे मनी मन सोचते भाई हम क्या करेंगे, हम सब तो यहाँ पे पॉइजन वाले, हम अगर कुछ करेंगे तो हमें पॉइजन यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, और पब्लिकली पॉइजन यूज से क्या अटैक करना है यहाँ पे बुरी मानी जाती है। इससे तो पॉइजन हॉल वाले हम लोग हमेशा भाई चोरी चुप के आराम से यहाँ पे रहते हैं, तो हमने अटैक किया, हमारे बारे में बात फैल जाएगी, फिर हमारे पीछे पड़ेंगे, हमारे बारे में छानबीन करेंगे, यानी भाई हमारे ऊपर डबल ट्रिपल बहुत ही मुसीबत आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा, इसलिए सबसे कहता है कि वेल तुम लोग कर भी क्या सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, एक काम करो भाई इंतजार करो, सांग के पास पक्का कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ रास्ता रहेगा, वो अपने आप को बचा लेगा। यहाँ पे जो सांग था उसने हॉल मास्टर की बैंड बजा दी थी और सारे बंदों के यहाँ पे लेक्चर देना चालू कर देता है। टीचर यहाँ पे था तो लेक्चर यहाँ पे देना चालू करता है, और जैसे ये चालू करता है जो अपना वाला प्रिंस यहाँ पर जो कि गुमू और साथ ही में सन वगैरह के साथ आया था, वो देख के हिला पड़ा, कहते हैं भाई ये अभी लड़ाई के बीच में अचानक से उसने लेक्चर देना चालू कर दिया कि ये जांग पगला वगला तो नहीं गया है, लेकिन जैसे वो ध्यान से पूरी बातें सुनता, सारा माहौल देखता ना, तब उसको आइडिया पड़ता है, कहता ना 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 ये कोई लेक्चर वेक्चर यहाँ पे नहीं दे रहा, अब मुझे यहाँ पे सारी की सारी बातें समझ गया, ये जो यहाँ पे कर ना उससे यहाँ पे टीचर्स वर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, जो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बल्कि बड़ी स्पेशल चीज़ यहाँ पर है। जो सुनते लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो, कहते भाई ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने इसके बारे में सुना लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, तो ये काय को कर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पर प्रिंस समझाता है और कहते हैं कि हाँ टीचर्स वर्ड ऑफ फेवर इससे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ना लड़ाई में भी ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन जब वो लो लेवल पर रहता तब, लेकिन अगर ये बाई चांस मान लो हाई लेवल पे चल जाएगा ना, और जब तुम इसका यूज़ करोगे ना तो इतना स्ट्रॉन्ग ये बनेगा ना जितना तुम यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सुनते ये लोग कन्फ्यूज हो, कहते भाई एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो ये समझाना चालू करता है प्रिंस और कहता है बेल मुझे बुक रीड करना बहुत ही पसंद है, मैंने आंखों से कभी देखा नहीं है, मैंने भी बस बुक में यहाँ पे रीड किया है, तब जाके मुझे इसके बारे में मालूम चला। ये कुछ ऐसा ना कि तुम यहाँ पे जैसे लेक्चर दोगे ना ज्ञान के बारे में कि हाँ भी ऐसा करो, सामने अगर बंदा ना भी किया, बस उसने सुन लिया, तुम्हारी बातें यहाँ पे सुन लिया ना, उसको अपने आप ही यहाँ पे फायदा होता है, उसके ऑक्यूपॉइंट यहाँ पे अगर भाई सील जाते तो अनलॉक हो सकते हैं, छोटे मोटे स्टेज पे अटके पड़े तो भाई लेवल वगैरह अब भी यहाँ पे हो सकता है, खाली बातें सुनकर। हाँ और जंग बेसिकली यही यहाँ पे करना चाहता है, वो अपना लेवल अप यहाँ पे, मैं अपना नहीं मतलब सारे बंदों की सिपाहियों की यहाँ पे मदद कर रहा है, और ऐसा जब वो करता है ना तो सामने जो भी बंदा सुनता है उसके बाद उसको अपना टीचर यहाँ पे मान लेता है, और उसके खिलाफ वो कभी जाके झगड़ा भी नहीं करेगा। जो सुनता है ये जो एल्डर
यहाँ पे था, वो भी कहता नो वे, मैंने भी इसके बारे में सुना था, दुनिया में एक आदमी था जो कि ऐसा यहाँ पे कर सकता है, वो है मास्टर स्ट्रॉन्ग, मतलब मास्टर कॉन्ग, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोटेड टीचर और पहला नोटेड टीचर। क्या ये वाकई वैसे कर रहा है जो सुंदर ने ये बताता है। प्रिंस वो कहता है हाँ तुम ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ जो कि मैंने किताब में पढ़ी थी। मास्टर कॉन्ग जब मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस भी नहीं होते, जब थोड़े बहुत ऐसे कम फेमस वगैरह थे और ज़्यादा लोग उनको जानते भी नहीं थे, तो उस समय ना एक किंगडम उनके पीछे पड़ गया था, अपने ढेर सारे सिपाहियों को भाई भेजा था कि जाके मार डाले। उस समय मास्टर कॉन्ग के पास कुछ भी नहीं था, खाली एक घोड़ा उनके पास था और चक्कू वक्कू, हमला करने के लिए कुछ भी नहीं था। सबने यहाँ पे घेर लिया कि अब इसको मार डालेंगे, लेकिन तभी मास्टर कॉन्ग ने भाई अपना जो हेवन वाला वर्ड है जो कि अभी जांग यहाँ पे करे ना एग्जैक्टली उसने करना चालू किया, जिसके बाद से जो भी सिपाही से मारने आए थे किसी ने भी एक हाथ तक भी नहीं उठाया, सब लोग खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। और जैसे सारी बातें सुनी ना भाई, उनका भी काफ़ी सारे बंदों का पावर हुआ, मतलब पावर बढ़ा, काफ़ी बंदों के यहाँ पे लेवल अप हो गया, जो भी उनकी समस्या थी ना वो सारी समस्या दूर हो गई खाली इनकी बातें सुन के। और तब से भाई उन्होंने उसको अपना ये टीचर मान लिया था और उनकी सारी की सारी बातें मान रहे थे और जाके उनके दुश्मन की बैंड बजा दी। हाँ ऐसा यहाँ पे हुआ था। और जो जांग यहाँ पे करे ना, यस जांग भी एक्जैक्टली सेम यहाँ पे वही कर रहा है। और ये मतलब इनको अभी भी यकीन नहीं होता, कहता अरे बाप रे भाई, मतलब वो तो मास्टर कॉन्ग था भाई, एकदम अलग लेवल का बंदा, जांग भी अच्छा लेकिन इतना अच्छा यार, फिर तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और तभी जो सन पीछे यहाँ पे था ना, सन को भी फायदा होता है। अब देखो जो भी मतलब यहाँ पे जो छोटे मोटे बंदे ना जो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, छठे सातवें लेवल तक मैक्स, उनको यहाँ पे फायदा होता है। और ये सन भी यहाँ पे छठे लेवल पे था तो इसलिए इसको फायदा होता है, और यहाँ पे सातवें लेवल पे चल जाता है तो इनको भी यकीन नहीं होता कि एक समय इसका इतना जल्दी लेवल अभी हो गया। और शायद मुश्किल से 20 या 25 या 30 सेकंड हुआ होगा तब से जांग ने यहाँ पे भाषण देना चालू कर दिया। इतने कम टाइम के अंदर कर सकता है, यानी जांग तो वाकई में एकदम बवाली लेवल का बंदा रहेगा। और उसके बाद से भाई इसका जो मतलब सारे बंदे सिपाही वगैरह यहाँ पे भाई उनको भी फायदा वायदा होता है। सामने से जांग सबसे कहता है भाई सैल्यूट यहाँ पे करो, तो सारे बंदे यहाँ पे उसको सैल्यूट भी करते हैं और कहते हैं कि अब से भाई आप हमारे यहाँ पे भाई टीचर हो, आप हमारी टीचर हो, हम आपकी बात यहाँ पे मानेंगे। जो देखते पीछे से दुश्मन वाला प्रिंस था जो कि अब किंग यहाँ पे बन चुका है, वो कहता है सालो भाई तुम मेरे सिपाही लोग हो, वो सामने जांग भाई हमारे दुश्मन है, उस पर अटैक करना है ना कि उसकी चाटना है, उसको कहे को यहाँ पे सैल्यूट करे, मुझे सैल्यूट करो। तो सारी सिपाही ने इसके ऊपर जोर से चिल्ला देते, कहते शट अप। जो देखते ये प्रिंस सदमे में नीचे गिर जाता है, कहता भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बस उसके एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया था, जान से भी मारा नहीं था, लेकिन भाई मेरे साथ तो वो उल्टा करा, नोटेड टीचर्स को नुकसान पहुंचाया, मेरे सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, मेरी तो साला जान निकालना चाहता है। मैंने उतना बड़ा भी पाप यहाँ पे नहीं किया, लेकिन ये मेरे बंदे भाई, मेरे बंदे में इससे बदला लेके ही रहूंगा। और ये सारा का सारा कांड यहाँ पे मोयू भी देखे जा रही थी और वो भी हिली पड़ी, कह रहे बाप रे, उसने बस एक लेक्चर दिया और एक ही लेक्चर सुन के भाई सबके सब इतने दीवाने कि उसको अपना टीचर यहाँ पे मान लिया। देखो भाई जब तुम पढ़ने जाते किसी टीचर के अंदर तो दिल से ना भाई तुम खाली नाम के यहाँ पे पढ़े, लेकिन दिल से तुम कभी जल्दी टीचर मानते नहीं, जब तक वो टीचर वाकई में काफी अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने भाई दिल से यहाँ पे टीचर मान लिया है, बस कुछ सेकंड के लिए भाषण यहाँ पे सुन के, यानी तो वाकई बड़ा गजब का है। अगर ये सारा का सारा काम करता रहेगा ना तो अगला मास्टर कहोगे ना यही बनेगा। और जो नोटेड टीचर का कॉम्पिटिशन होने वाला जिसमें हम लोग जा रहे हैं उसमें तो वाकई में कुछ ऐसा उखाड़ेगा ना कि दुनिया भर में फेमस पक्का होके रहेगा। उसको जो जांग ना सारे सिपाहियों से कहते कि हाँ भाई मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरी बात मानो और रास्ते से हट जाओ। तो सारे बंदे सारे सिपाही साइड में खड़े हो जाते और इसके लिए रास्ता यहाँ पे तैयार कर लेते ताकि भाई जांग आराम से जाए और दुश्मन प्रिंस के यहाँ पे जान निकाले। और दुश्मन प्रिंस के यहाँ पे दिमाग खराब हुए पड़े कि साला भाई ऐसे कैसे कर सकते, मेरे साथी लोग मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे, ये गलत करे। अपने एक नौकर को कहते जल्दी से जाओ भाई वो फॉर्मेशन से लेना, फॉर्मेशन से यहाँ पे लेके आ जाओ। तो लेकर आता है, ये उठा लेता है और कहते हैं जांग के बच्चे भाई तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया भाई, आज तो यहाँ पे सही सलामत जिंदा भली वापस आ गया है, भले क्यों ना भाई तूने मेरे सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, लेकिन मैं हूँ ना भाई, मैं अभी भी सही सलामत हूँ और तू मतलब नहीं बचेगा, मैं तेरी जान आज यहाँ पे निकाल कर आऊँगा। सामने से यहाँ पे जो जांग है ना, वो जांग यहाँ पे देखते ही समझ आता है ये किंग अभी तक यहाँ पे बना नहीं है, ये खाली जो किंग का कपड़ा ना जाके इसने जबरदस्ती पहन लिया ताकि भाई सबको सामने ऐसा चिल्लाएगा, बोलेगा कि यस मैं किंग बन चुका हूँ, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन भाई किंग का जो सेरेमनी यहाँ पे होता है, लीग ऑफ नेशन जो यहाँ पर बेसिकली है जिसके अंडर में सारे नेशन आते हैं, उनसे भाई परमिशन यहाँ पे मिलती है। वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई अब तो यहाँ पे बन गया है तो जाके यहाँ पे सारी की सारी होती है, लेकिन वो प्रोसेस इसका पूरा यहाँ पे हुआ नहीं है। हाँ तो वाकई में यहाँ पे होता है, जो लीग ऑफ नेशन है ना उसका मैसेज यहाँ पे आ जाता है, ये कहते हुए कि ना बेटा भाई एक सेरेमनी यहाँ पे होता है, वो सेरेमनी तूने यहाँ पे बिल्कुल पूरा नहीं किया है और वो ऑफिशियल सेरेमनी है, तो जब तक यहाँ पे नहीं करेगा तो प्रिंस था, प्रिंस से और प्रिंस यहाँ पे आगे रहेगा, तेरे पास है ना किंग का जो है ना भाई औहदा, वो औहदा यहाँ पे नहीं आता। तो ये मैसेज यहाँ पे देखते हैं ना, सामने से प्रिंस मिल जाता है, कहता है अरे शिट भाई ये इनको तो मालूम ही चल गया, कुछ समय के लिए रुक नहीं सकते थे, मुझे अपने एटीट्यूड यहाँ पे दिखाने देते हैं। नौकर यहाँ पे कहता है हाँ यार आप तो मतलब यहाँ पे किंग विंग नहीं है बने तो क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन लाइए आप यूज नहीं कर सकते। तो नौकर को थप्पड़ मार के फेंक देता है और कहता नहीं भी आपो नहीं किंग है, भले क्यों ना ऑफिशियल यहाँ पे बने नहीं, लेकिन किंग आपो नहीं यहाँ पे कहलाता है और आपो नहीं यहाँ पे किंग है। जांग भी कहते सारे धोखेबाज आदमी, तो उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं होगा। सुन लो सारे बंदे, कोई किंग नहीं बना, ये फालतू प्रिंस था, फालतू प्रिंस से और फालतू प्रिंस नहीं रहेगा कि भाई मैं तो इसकी जान निकाल
निकाल लूंगा ना। सामने से यहाँ पे वो प्रिंस और भी गुस्सा करता है कि तेरी माँ का तेरी माँ का तेरी माँ का आपू नहीं है, आपू नहीं की क्या हो भाई, लीग ऑफ नेशन ने ऑफिशियली मुझे यहाँ पे नहीं बनाया है, लेकिन आपुन बवाल था, बवाल है बवाल ही रहेगा। हमारा किंगडम भाई फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मेरे हाथ में तुझे दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है, जिसके जरिए भाई तू यहाँ पे मरेगा, तू आज यहाँ पे पक्का मर के रहेगा, मेरे हाथों से मरेगा। और दूर से भाई ये लोग भी पूरा कांड देखते हैं, ये जो पॉइजन मास्टर था बड़ा वाला वो भी कहता है शिट भाई वो तो फॉर्मेशन अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है इनके जो पूरे किंगडम में सबसे बड़ा या फिर तुम सबसे तेज या सबसे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। अगर वो भाई उसके यूज के मेरे ऊपर भी अटैक करे किया जाएगा ना तो मैं भी उससे यहाँ पे बच नहीं पाऊंगा। शिट भाई मालूम नहीं अब जांग का क्या होगा। और फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को तैयार है और कहते हैं कि आज तू मरेगा, और बाई चांस मान लेके अगर मैं भी मर गया ना तो अपने साथ में तुम्हें लेके मरूंगा। पीछे से यहाँ पे जो ये एल्डर था ना वो कहता अपने वाले प्रिंस से कह रही यार आप तो यहाँ पे एनवाई का भी काम करते हैं ना, अलायंस ऑफ नेशन के लिए, उनके नोटेड हॉल के लिए बेसिकली, तो यार आपको कोई ना कोई तरीका तो मालूम हुआ कि यहाँ पे उसको कैसे यहाँ पे रोके, फॉर्मेशन को रोक के भाई जांग की जान बचा लो। सामने से प्रिंस भी कहता भाई तुमने सुना नहीं अपने देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन यहाँ पर है, तुम मुझसे क्या यहाँ पे मांग रहे हो। यहाँ तक अगर अलायंस ऑफ नेशन का जो हॉल मास्टर के मेन जो लीडर है ना अगर वो भी सामने यहाँ पे आ जाएगा ना तो वो भी शायद ये फॉर्मेशन के यहाँ पे बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे, यानी हम वाकई में कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। सामने से सन भी कहते हैं क्या बस एक फॉर्मेशन ही है ना भाई, तुम फालतू में यहाँ पे डरे हो भाई, वही मेरे यंग मास्टर जांग भाई सबको संभालेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते प्रिंस कहता है ऐसे कैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, कोई छोटा मोटा फॉर्मेशन ही है भाई, उनके देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन, ना मैं रोक सकता हूँ ना मेरे हॉल मास्टर रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। सामने से ये भी कहता है भाई इस फॉर्मेशन ही है ना यार, तो टेंशन यहाँ पे बिल्कुल लेने का नहीं, तू बस चुपचाप यहाँ पे कांड दिख ले। कह रहे मेरे जो मास्टर यहाँ पर है जांग उन्होंने कभी फॉर्मेशन मास्टर का टेस्ट यहाँ पे दिया नहीं है, बस इतना मालूम है कि भाई फॉर्मेशन मास्टर कम से कम 2 या 3 स्टार वाले से यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं है। शीन शो था उस प्रिंस की ओर जिसने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था, लेकिन फॉर्मेशन यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। जो देखता भाई वो लोग भी यहाँ पे हिल जाते, कहते भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। सन बोलता पूरे एटीट्यूड में मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा था बस आगे आगे तमाशा देखो कैसे जांग है ना। सामने से उस प्रिंस के यहाँ पे बैंड बजाता है और प्रिंस अभी भी कंफ्यूज कि भाई मेरा फॉर्मेशन यहाँ पे काम, मेरा फॉर्मेशन में मतलब मेरा फॉर्मेशन यहाँ पे काम काय को नहीं किया। सामने से जांग यहाँ पे कहता है मुझे लगा तभी तुम्हारा किंगडम यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए फेमस है, मुझे लगा था एंड में तुम अपने देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन यूज करोगे, लेकिन आप उनको उससे यहाँ पे डर लगता नहीं है। तूने वाकई में मेरे बारे में कुछ यहाँ पे पता नहीं किया क्या। लीन फैमिली जो कि भाई तेरी खानदान यहाँ पे कनेक्टेड है, तेरी बीवी का जो फैमिली यहाँ पे था, हाँ उन्होंने जो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन था ना एक बार में एक्टिवेट किया था तो मैंने एक लात मार के पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ के बर्बाद कर दिया था। तुझे ये बात यहाँ पे नहीं मालूम था क्या। जैसे ये सुनता है ना सुनता ये भी हिल जाता क्या, ऐसा भी यहाँ पे हुआ था मुझे वाकई में यहाँ पे नहीं मालूम। और जो लीन फैमिली ने सब उसी के चक्कर में हो रहा है, उनको भाई मतलब उसने जाके इससे पंगा लिया, इसने बर्बाद किया, फिर मेरी बीबी आई रोते रोते कि हाँ भी जाके उनका बदला लीजिए, बदला लेने में गया जिस चक्कर में सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो गया। सामने से गुस्सा करता करता कोई बात नहीं फॉर्मेशन भले यहाँ पे बर्बाद हो गया लेकिन मैं हूं ना भाई, मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो जांग क्यों ना अटैक करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है, तो जांग को लिटरली भाई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका जो गला ना उसका गला बड़े आराम से यहाँ पे पकड़ लेता है। अब गला पकड़ने के कहते ले बच्चू अब तो गया। सामने से प्रिंस की फट जाती है, रोने धोने लगता है, कहते हैं प्लीज महाराज हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरे कमीने बीबी की थी, आपने उसकी जान यहाँ पे निकाल ली ना, तो मुझे जान से मत मारो, अगर आप मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे ना बदले में आपको जो चाहिए, आपको बिस्ट चाहिए तो बिस्ट मिलेगा, जड़ी बूटी चाहिए तो जड़ी बूटी मिलेगा, पिल्स चाहिए तो पिल्स यहाँ पे मिलेगा, स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे चाहिए ना तो वो भी आपको यहाँ पे देने को तैयार हूँ, प्लीज बस मुझे यहाँ पे जान से मारिए मत। जो सुंदर जांग बोलता है वो सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चीज चाहिए वो है तेरी जान, और तेरी जान लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। प्रिंस की और भी जोर से फटती है और रोता धोता चिल्लाता कहता दादा जान प्लीज मेरी जान यहाँ पे बचा लो। और तभी अंदर से एक बूढ़े की आवाज आती है, ये कहते भाई रुको, तो और भी महसूस होता है, जांग भी यहाँ पे सोचता भी अंदर से और यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है अंदर कोई बंदा है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसको इसने दद्दा बोल के यहाँ पे बुलाया, क्या वाकई में इसका दद्दा है। मैं यहाँ पे ना जो सुप्रीम लेवल है, सुप्रीम लेवल के एकदम पीक पे यहाँ पे जा चुका हूँ, और पीक पे जाने वाले मेरी पावर नॉर्मल जो सुप्रीम लेवल के पीक वाले ना उनसे एकदम अलग है, और जो सुप्रीम लेवल के ऊपर जो लेवल यहाँ पे आता है ना जिसको मोटर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, उसमें भी यहाँ पे हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन और फुल मोटर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें अगर हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा ना उसको मैं संभाल लूंगा, और ऐसा लगे रहा कि हाँ भी वो पक्का ना हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है। जो बाकी बंदे थे गुमू वगैरह वो भी सुन दे क्या उसने दद्दा बोला, नो वे ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो जिंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। जो सुनते जो अपने वाला प्रिंस है ना वो कहता है भाई क्या मतलब हुआ भाई, उसने दद्दा बोला, अंदर से किसी बंदे का आवाज है, कोई और महसूस हुआ, आपका भी रिएक्शन बड़ा अजीब नहीं कर रहा है, कौन है अंदर वो बंदा। जो सुनते एल्डर यहाँ पे कहता भाई अंदर जो बंदा ना वो आके में उसका दद्दा यहाँ पे लगेगा, हाँ उस दद्दे का नाम यहाँ पे लॉन्ग गेम जो आके में यहाँ पे जिंदा है। यार मुझे मालूम यहाँ पे नहीं था, एक लिस्ट यहाँ पर इनके किंगडम में जो इस लिस्ट के अंदर है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और इसमें मालूम है 3rd नंबर किसका आता है भाई, उस लीडर के यहाँ पे आता है हॉल मास्टर जिसकी भाई सबसे पहले जांग ने कुटाई की थी ना, 3rd नंबर उसका यहाँ पर आता
आता है और सेकंड नंबर पे कोई इंसान यहाँ पे नहीं आता, बल्कि इनका जो सेक्ट है ना, मतलब इनका सेट बोलो, इनका जो किंगडम है, इनके किंगडम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है ना, जिसको यहाँ पे आयरन सिल्वर फ्लाइंग बीस्ट कहा जाता है, वो यहाँ पर आता है। जो सुनते यहाँ पे घूमो भी कहता है। अच्छा भाई सेकंड पे ये बीस्ट यहाँ पर आता है, जो भी यहाँ पे हाफ मोटर लेवल पर है और सामने से भाई सेकंड पे ये आता है। इसका मतलब पहले पे जो दद्दा जो उसका आवाज आया, तुम उसके बारे में बात करो ना, ये भी कहता हम उसके दद्दा के बारे में बात करें, जो कि अपने किंगडम का यहाँ पे 170वां मतलब किंग यहाँ पे था। उसके बाद इसका बाप यहाँ पे बना एंड देन अब जाके प्रिंस यहाँ पे जबरदस्ती बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बन यहाँ पे नहीं पाया। और जहाँ तक कि मुझे याद है, वो अभी के लिए ना मोटर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जा चुका है, हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे और हाफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज और सुप्रीम लेवल है ना भाई, ये दोनों के बीच काफी बड़ा यहाँ पे डिफरेंस होता है। और जांग खाली अभी सुप्रीम पर ही है, तो मेरे ख्याल से यार उसको रोक पाना मतलब उसके दद्दा को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये अपने वाले प्रिंस भाई बताओ यार क्या करे, आप सामने से जाएंगे मदद करने के लिए तब जाके कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। जो सुनते सामने से प्रिंस मना कर दो, कहता वेल मैं बीच में उंगली करने जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, लेकिन क्या ना मुझे जांग को यहाँ पे देखने के सामने से क्या करता है। उसने भाई स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी जान बचा ली है, उसको हल्का सा भी नुकसान हुआ नहीं है, तो उसका दद्दा या फद्दा है उसके साथ कैसे सामना करता है वो मैं देखना चाहता हूँ। मनी मन सोचता भाई इसने सारी सिपाहियों को भाई अपना ये स्टूडेंट बना लिया, जो उनका हॉल मास्टर था भी उनकी भी बैंड बजा दी, साथ ही में प्रिंस की भी बैंड यहाँ पे बजा दी। तो अब दद्दा जब सामने आ रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ वाकई में ये दद्दा का सामना कैसे करता है। अगर बाई चांस मुसीबत में आया, सामने नहीं कर पाया तो मैं हूँ ना, तब जाके मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे उसकी कर लूंगा। उसके बाद अंदर से जो उसका दद्दा था ना, उसका दद्दा यहाँ पे बाहर आता है और बाहर आता है यहाँ पे कहता है मेरे सुनिए यार, मुझे मालूम है मेरे पोते ने आपको शायद कोई नुकसान पहुंचा दिया होगा, लेकिन टेंशन मत दीजिए भाई, इंसान से गलती यहाँ पे हो जाती है, मेरे पोते से भी यहाँ पे गलती हो चुकी है, मेरे पोते को छोड़ दो, उसको जान से मत मारो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया ना, तुम जो मांगोगे हम वो देने को तैयार है। 2000 हम स्पिरिचुअल स्टोन हाई रैंक के हम वो भी आपको यहाँ पे देने को तैयार है। और देखिए भाई ये कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है, ये कीमत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। आप चाहे तो मारने को मार भी सकते हो, लेकिन यार इससे आपके ऊपर यहाँ पे मुसीबत आएगा और स्टोन भी नहीं मिलेगा। तो समझो भाई आप समझदार आदमी है, इसलिए आपको नहीं मारना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नहीं मारना। सामने से जांग बोलता है वेल 2000 स्टोन यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी बंदे का ना मन यहाँ पे लालचा जाएगा, पानी पानी उसके मुंह हो जाएगा, लेकिन भाई मैं उतना भी लालची बंदा नहीं हूँ। और इतना बोलते जो गला पकड़ा था प्रिंस का, पूरा गला यहाँ पे दबा के उसकी जान निकाल के उसका जो बॉडी है ना वैसा जमीन पे यहाँ पे फेंकता है, जिससे दादा को यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है। और जो बीस्ट यहाँ पे था जो कि लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है, उसको यहाँ पे बुलाने लग जाता है। यहाँ पे जो मोयू ना वो देख के हिल जाती है, शिट भाई जांग अकेला एक तो है, सामने से उसका दादा आ गया हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का, और साथ ही वो बीस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो यार काफी दिक्कत हो जाएगा। उतने में जो बीस्ट ना उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है। दादा सामने से कहता है भाई मैंने तुझे एक मौका यहाँ पे दिया था, लेकिन तूने मौका छोड़ दिया, अब तेरी शामत आई है, तेरी मौत यहाँ पर होगी। सामने से जांग बोलता टेंशन मत लो, जैसे भाई मैंने पोते को मारा वैसे तेरे बीस्ट को तुझे भी यहाँ पे मारूंगा। और बीस्ट हमला करने को तैयार था, तो अपना लाइव फ्रेंडली पाथ के जरिए से उसका जो भी यहाँ पर डिफेक्ट यानी उसका डिफॉल्ट उसमें क्या कमी है वो यहाँ पे पता कर लेता है और बीस्ट सीधा हमला कर देता है। तो जांग उसके जो भी हमले ना सारे हम लोग यहाँ पे डॉज किया जा रहा है, मतलब खाली डॉज कर रहा है, खाली बचे जा रहा है उसके हमलों से। दूर से जो बाकी सब लोग कांड देखे जा रहे हैं ना, वो भी कहते हैं जांग यहाँ पे काफी बढ़िया है, काफी तेजी के स्पीड से अच्छे से यहाँ पे डॉज कर रहा है, लेकिन डॉज कितना देर तक कर सकता है, ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकता, कभी ना कभी उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और जब रुकेगा उसकी ऐसे ही खराब हालत यहाँ पे हो जाएगी। सामने से जो उसका दादा था वो भी जांग से कहता है बच्चा भाई कब तक यहाँ पे खाली डॉज पे डॉज डॉज पे डॉज करेगा, हिम्मत रुक यहाँ पे मुकाबला कर, नहीं तुझे डॉज कर तो डॉज यहाँ पे कर, तू कब तक यहाँ पे डॉज कर लेगा मैं भी देखता हूँ। सामने से जांग भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, मैं कब तक डॉज करता रहूंगा, इसलिए आप डॉज करना बंद, अब मैं सामने से मुकाबला करूंगा। दादा भी कहता है चल बढ़िया यार, मैं इसी चीज का तो यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अपना जो सुप्रीम बीस्ट वाला था ना, नहीं बीस्ट को बोलता सामने से कि यहाँ भी अटैक यहाँ पे कर, तो बीस्ट अपना है ना पंख लेकर से जोरदार अटैक वगैरह करने का पूरा तैयार था और अटैक यहाँ पे करता। तो सामने से ना जांग अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलता, और जो बोलने के बाद ना यहाँ पे एक शॉक वेव और साथ ही में साउंड वेव भी यहाँ पे रिलीज होता है, और जैसे वो दोनों उसे कानों में जाता है ना बीस्ट के, वो पगला जाता है और लड़ाई करने से मना कर देता है, ढंग से जमीन पे जाके यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और जो देखते हुए दादा भी हिल जाता है, और जो बाकी सारे बंदे यहाँ पे देख रहे थे ना वो भी देखते हुए हिल जाते हैं, वो लोग भी कहते हैं शिट भाई क्या हुआ। अभी जांग ने सामने से कुछ ना अपने मुंह से यहाँ पे बोला, जिससे कुछ अजीब सा आवाज यहाँ पे रिलीज हुआ, वो आवाज हमें भी सुनाई दिया, लेकिन वो आवाज बड़ा अजीब था, हम तो सामने से कुछ यहाँ पे समझ ही नहीं पाए। और जैसे उन्होंने बोला ना भाई ऐसा शॉक भी रिलीज हुआ, यानी बिजली जैसा भी कुछ ऐसा रिलीज हुआ था, जो सीधे जाके ना उस बीस्ट को लगा, और अचानक से बीस्ट भाई पकड़ा गया ऐसे कैसे। तभी सामने से ये बताता है भाई कौन, अरे ये यार अपना ये था ना भाई, अरे एल्डर यहाँ पे था, इसने सामने से देखा था एक ड्रैगन यहाँ था इनका बीस्ट, मतलब इनका बीस्ट हॉल में एक सामने से था ना बीस्ट, जिसको इसने ना एंशिएंट ड्रैगन लैंग्वेज बोल के भाई ऐसा मना लिया था, वही लैंग्वेज इसने बोला था। अब उसने लैंग्वेज को बोल के उसने पकड़ा दिया इसका दिमाग। तो ये भी कहता भाई वो तो एंशिएंट ड्रैगन लैंग्वेज है, हमारे हॉल में भी उन्होंने यहाँ पे एक बार यूज़ किया था। और इसके बाद से शेष होता सामने से अब दादा की ओर वापस, वो सामने से कहता भाई मानना पड़ेगा तेरे पास तो वाकई में काफ़ी कमाल की पावर है कि तूने भाई मेरे बीस्ट को पकड़वा दिया और तेरे साथ मुकाबला नहीं करेगा, कोई बात नहीं मैं हूं ना भाई, मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करूंगा, इसलिए
अपना मुक्का लेके सीधे यहाँ पे आगे बढ़ जाता है जांग पे हमला करने के लिए। तो जांग है ना वो भी सामने से अपने मुक्के से उसका मुक्का यहाँ पे संभालता है। और जो देखना सामने से वो दद्दा भी कहता है भाई मानना पड़ेगा, मतलब वाकई मानना पड़ेगा कि भाई तूने इतने में स्ट्रॉन्ग अटैक को भी यहाँ पे सह लिया और मुझे भाई महसूस यहाँ पे हो रहा है तेरे अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर है, तभी तो हमारा जो यहाँ पे नोटेड जगह हॉल मास्टर था ना वो भी तेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाया और एक ही अटैक में काफ़ी कुत्ते की मौत यहाँ पे हार गया। लेकिन तुम्हें सामने नहीं टिक पाएगा, तूने एक अटैक को रोका भाई और भी अटैक को हिम्मत भी यहाँ पे रोक के दिखा, इसलिए बार बार मुक्के पे मुक्के मुक्के पे मुक्के यहाँ पे चलाए जा रहे, सांग सारे मुक्कों के यहाँ पे रोके जा रहा है। वो भी यहाँ पे पूरा ऐसा हिला पड़ा कि अरे बाप रे सामने से इस बुढ़ाऊ का पावर तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। अरे मेरा लाइरो फिलिपा जल्दी से इसके फ्लॉस यहाँ पे बता, तो उसके बारे में लिख के आता है, हमें मालूम है स्टार्टिंग में डिटेल लिख के आता है, फिर डिसएडवांटेज यानी क्या उसकी कमियां है वो लिख के आती है। बेसिकली जो स्किल सामने से बुढ़ाऊ हमला करे ना वो भली कमाल का, लेकिन उसने अच्छे से यहाँ पे सीखा नहीं है। और अभी के लिए अगर कोई वेपन से इसके साथ मुकाबला करोगे ना हाँ तो ये अटैक को यहाँ पे संभालने मतलब सामने से अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके पास एक भाला यहाँ पे था, वो भाला निकाल के भाले से हमला करना चालू करता है। तो वाकई में बुढ़ाऊ ना भाले का हमला यहाँ पे नहीं रोक पाता और पीछे साइड यहाँ पे आता है, वो अपना मुक्के का हमला करना यहाँ पे बंद कर देता है और कहता है जांग से अरे यार मतलब मानना पड़ेगा भाई तेरा आँख का जो क्या पावर है भाई, तूने देखते भाई सीधा मैं ना मेरे स्किल का कमी लगा लिया कि हाँ भी भाला का मतलब वेपन के साथ मुकाबले नहीं कर पाऊंगा। मानना पड़ेगा भाई है तो वाकई में तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जीनियस, लेकिन भाई क्या करे तू अभी भी यहाँ पे ना खाली मोटर मतलब ये सुप्रीम लेवल का बंदा और मैं हाफ मोटर लेवल का बंदा हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा। उसका जो भाला यहाँ पे था ना भाले पे अपने हाथ से हमला करके उसके भाले को तोड़ देता है, हाँ उसके भालों के यहाँ पे तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ना जांग को हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जांग को जो ऐसा मुक्का मारता है, लेकिन जांग ने उस मुक्के को टॉर्च के पीछे आ जाता है। जो बाकी लोग कांड देख रहे थे ना वो भी कहते हुए जांग है कमाल के जीनियस, उनको ऐसे कहा नहीं जाता। उन्होंने तुरंत कुछ ही सेकंड में ना अटैक देकर उसका जो कमी है ना पता लगा लिया, लेकिन है तो खाली सुप्रीम लेवल का बंदे और सामने वो दादा तो उनसे ज़्यादा हाई लेवल का है, तो ज़्यादा समय के लिए शायद जांग यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। वो दादा फिर से कहता भाई अगर तू मेरे लेवल का यहाँ पे होता है ना हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का तब शायद तू मेरा यहाँ पे कुछ उखाड़ पाता, लेकिन अब तू मेरा मतलब नहीं है तो भाई तू सुप्रीम लेवल पर रहते बार में मेरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते जांग बोलता हाँ ये बात एग्जैक्टली आपने ठीक बोला, अगर ऐसी बात है ना तो भाई मुझे भी अपना लेवल अप यहाँ पे करना पड़ेगा। एक पील यहाँ पे निकालता है और पील को निकालते यहाँ पे खा लेता है और जैसे पील को यहाँ पे खाता ना तो खाने के बाद इसका लेवल अप होता है। आप सोचोगे यहाँ पे हाफ सुप्रीम, उसके बाद से यहाँ पे सुप्रीम आता है और ये सुप्रीम को भी एकदम पिनैकल पे जा चुका है यानी एकदम पीक पे जा चुका है। तो अब इसका क्या लेवल हाफ मोटल पे हो रहा है, नहीं हाफ मोटल पे यहाँ पे नहीं हो रहा, बेसिकली सुप्रीम पे जाने के बाद ना उसमें भी और सुप्रीम के पिनैकल पे भी जाने के बाद भी फिर से यहाँ पे आते जैसे कि सुप्रीम लो, सुप्रीम मीडियम, सुप्रीम लेट एंड सुप्रीम पिनैकल, ये उसके ऊपर भी यहाँ पे लेवल अप हो रहा है। यानी सुप्रीम का जो एकदम बोल सकते हैं ना मैक्स से मैक्स एकदम सबसे एकदम हाईएस्ट जिसके ऊपर कुछ नहीं है वहाँ पे बेसिकली जा रहा है। जो देखते हैं अपना जो प्रिंस है ना वो भी पहचान लेते हैं कि अरे बाप रे भाई इतना भी बंदा को उखाड़ने में ना यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उन्होंने सामने से बस एक पील खाते हुए उखाड़ लिया। सामने से घूमू यहाँ पे कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो पील उन्होंने खाया ना वो पील यहाँ पे ना काफ़ी ऐसा डेंजरस पील रहता है जो बहुत सारी ऐसे अजीब अजीब सी टॉक्सिक चीज़ें ना बॉडी में रिलीज करती है खाने के बाद, जिससे कई बार बंदों का मेरिडियन बर्बाद हो जाता है, बंदे कई बार पगला जाते हैं और कई बार तो बंदों के यहाँ पे जान भी निकल जाती है। सामने से यहाँ पे ये एल्डर भी कहता हाँ ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, और साथ ही में ना जो ऐसा तब होता है जब जाकर तुम्हें ना पील को अच्छे से रिफाइन करो ये करोगे वो करोगे तब जाके भी ऐसा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जांग ने वाकई में कुछ नहीं किया, बस निकाला और निकालते खा लिया, यानी उसके ऊपर जो डेंजर है ना डेंजर आने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस, ये जांग ने क्या कर दिया भाई उसको करने से पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे सोचना चाहिए। दूसरी ओर जो दादा यहाँ पे था ना वो दादा भी कहते क्या साले भाई तुझे आराम से मैं लेवल अप करने दूंगा, नहीं तेरा लेवल अपने डिस्टर्ब करूंगा। जो देखते भाई बाकी सब लोग कहते हैं भाई कितना बेशरम आदमी हो भाई, सबको मालूम है जब सामने से बंदा कोई अपना लेवल अप करता है भले क्यों तुम्हारे यहाँ पे दुश्मन हो उस पर अटैक नहीं करने का, वरना ये बहुत ही बेशरम मूवी यहाँ पे कहलाता है। लेकिन ये साला तो बिल्कुल भी सुधरने का नाम लेने वाला नहीं है। जो यहाँ पे बुढ़ाऊ इनके साथ था वो कहता है अपने प्रिंस से कि वेल यार फिर तो दिक्कत हो जाएगा, अगर हमला लगा और मिस्टर जांग को तकलीफ हो गया तो भाई उनकी जान भी जा सकती है, जान बच जाएगी तो भी वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। जो सुंदर प्रिंस सामने से कहता वेल ये बात है ना सामने से मिस्टर जांग को भी मालूम था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन तो भी जानबूझ के उन्होंने यही टाइम यहाँ पे चूज किया अपने लेवल अप करने का, यानी पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा। सामने जो बुढ़ा था और जांग पे हमला करता और जांग हमले को रोकता नहीं है बल्कि अपनी बॉडी से यहाँ पे सहता है। जो देख के लोग और भी हिल जाते हैं शिट भाई जांग तो हमले को उन्होंने रोका भी नहीं। आई डोंट नो उनके साथ अब क्या होगा यार, कुछ बुरा हो गया तो यार लफड़ा हो जाएगा, शिट शिट शिट। यहाँ पे मोयू भी हिल जाते हैं शिट भाई यार जांग यार 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 उसका कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं हुआ था। जांग यहाँ पे ना एग्जैक्टली एकदम सही सलामत यहाँ पे था और थैंक यू बोलता बुढ़ाऊ कि बुढ़ाऊ आपका यहाँ पे थैंक यू। उसने जो अटैक किया था ना उसी ने बेसिकली जांग की यहाँ पे मदद की थी लेवल अप करने में।
जो दूर से देखते हैं यहाँ पे जो प्रिंस है वो भी समझ जाता है और मनी मन सोचता है कि अरे वाह यार उल्टा हमें लग रहा था अटैक लगेगा, उनका नुकसान होगा और शायद हो सकता है उनकी जान भी निकल जाए, लेकिन मरना तो दूर की बात है, उल्टा फायदा हो गया और इनका फाइनली सक्सेसफुली लेवल अप हो चुका है और हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे यहाँ पे बन चुके हैं। और ये बात बुढ़ाऊ भी सामने से नोटिस करता दादा और कहता अच्छा भाई तू भी हाफ ट्रांसफॉर्मेशन पे चला गया, कोई बात नहीं, तुझे क्या लगा हाफ ट्रांसफॉर्मेशन पे चल गया तो मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा, अभी भी रोक सकता हूँ। और फिर से अटैक करने के लिए जांग की ओर यहाँ पे आगे बढ़ जाता है तो जांग भी सामने से कहता है तो क्या भाई मैं रुका रहूंगा, जब मेरा पावर यहाँ पे तुझसे कम था, जब लेवल कम था उस समय मैं रुका नहीं था, अब तो मेरा पावर तेरे बराबर हो चुका है तो अब मैं घंटा रुकूंगा। और ये भी अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे तैयार था। मनी मन सोचता है वो जो मैंने खाया था ना भाई, वो जो पिल खाया था, अगर आपको याद होगा लेवल अप करने से पहले इसने जो पिल खाया था वो पिल बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस था और मेरे जैसा बंदा खाएगा तो ऑफकोर्स भाई उसको डेंजर यहाँ पे आएगा और डेंजर मेरे ऊपर भी आया था और डेंजर से बचने का बस एक तरीका था, एक जोरदार अटैक मुझे यहाँ पे सहना था और मुझे मालूम है पिल खाऊंगा डेंजर होगा, मुझे कोई अटैक यहाँ पे चाहिए तो सामने से मुझे मालूम है कि बुढ़ाऊ पक्का मेरे ऊपर अटैक करता और देखो बुढ़ाऊ ने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरी जान यहाँ पे बच गई। अगर ये बुढ़ाऊ मेरे ऊपर अटैक न करता तो जाके मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। और सामने सब जांग भी जैसे हमला करने को तैयार था, वो बंदा भी सामने से नोटिस करता, बुढ़ाऊ नोटिस करता है इसका स्पीड है ना पहले से ज्यादा तेज हो चुका है, मुझे रोकना ही पड़ेगा, अपने स्वॉर्ड इंटरनेट यहाँ पे तैयार करता है और सामने ऐसा हमला यहाँ पे कर देता है। जांग अपने मुक्के से हमला करने जा रहा है और जो आई ऑफ रीजन इसका ना जिसके जरिए पे सामने से फॉल्ट वगैरह दिखा देते हैं तो अब ये पहले से और भी इंप्रूव हो चुका है, जैसे इसका लेवल अप होना हायर ऑफ रीजन भी पहले से इंप्रूव हो चुका है और भी अच्छे से डिटेल में और चीज़ों को बता देता है तो उसका अटैक का भी डिफॉल्ट मालूम चलता है, तो उसका डिफॉल्ट जो इससे मालूम चलता है उस हिसाब से अटैक करके उसको शॉर्ट एंटेड यहाँ पे बर्बाद करके बुढ़ो के पास आ जाता है। बुढ़ो के पास आते ही अब उसको यहाँ पे मुक्का मारता और जैसे ये मुक्का यहाँ पे खाता ना और नोटिस करते हैं कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे यार इसका जो पावर है ना, इसका पावर तो लगभग यहाँ पे 1,00,000 डीन के यहाँ पे बराबर है। लास्ट टाइम हमने बहुत पहले देखा था उसका पावर समथिंग यहाँ पे 999 हो चुका था, 9,999, उसके बाद से और भी लेवल अप हुआ और अब जाके टोटल यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे हो चुका है। तो ही बुढ़ाऊ हिला पड़े कि ऐसे कैसे भाई, वो हाफ स्टेप का यहाँ पर है, हाफ स्टेप मोटर ट्रांसफॉर्मेशन और मैं भी हाफ मोटर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके मेरा भाई यहाँ पे 1,00,000 नहीं है, फिर इस लौंडे के यहाँ पे 1,00,000 ऐसे कैसे यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है अभी भी एक तरीका जिससे मैं यहाँ पे भले इसको मार ना पाऊँ लेकिन इससे मैं बच यहाँ पे सकता हूँ। अपना पावर यहाँ पे यूज करता है और एक शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेता है, स्वॉर्ड एंडर से बने हुए, काफी मोटा और काफी यहाँ पे मजबूत और खुद को उसके अंदर यहाँ पे बंद कर लेता है। जो देखते ना सामने से यहाँ पे ये जो गुम वगैरह थे ना वो सब कहते हैं भाई बेशरम आदमी यार, ये बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा यहाँ पे बेशरम है। और जो शील्ड इसने एक्टिवेट किया ना, कोई लड़ाई में देखो तुम शील्ड यूज करते हो, अपने डिफेंस का आर्टिफैक्ट यूज करते हो, बात समझ आती है, वो लड़ाई का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये जो शील्ड यहाँ पर है ना, ये समझो भाई लड़ते लड़ते तुम्हारी फट गई है और तुम डर के हमारे ना माँ की गोद में जाकर छुप गए हो, ऐसा है। उस शील्ड को सामने से ना तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे, उसके अंदर से नहीं अपोनेंट तुम्हारा यहाँ पे कर पाएगा। यानी भाई ये तो दम लगता है वाकई में इसकी फट के चार हो चुकी है, जिस चक्कर में ऐसी हरकतें यहाँ पे कर रहा है। सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है जांग से कि वाकई में भाई तुझे मानना पड़ेगा, तू एक गजब लेवल का बंदा है, वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे कमाल का है। लेकिन तू यहाँ पे देख सकता है मैंने खुद को भी अपने स्वॉर्ड एंडर से बने हुए शील्ड में भाई बंद कर लिया है, जिसके बाद से भाई तेरा कोई भी अटैक इसको तोड़ के मेरे पास यहाँ पे आ नहीं पाएगा और हाँ मैं भी तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं पाऊंगा, यानी ना तू मुझे चोट पहुंचा पाएगा और ना मैं तुझे चोट पहुंचा पाऊंगा। तेरा मेन दुश्मन कौन था भाई, मेरा पोता वो प्रिंस यहाँ पे था ना, तूने मार दिया तो तेरा बदला पूरा हो गया ना भाई, तो मेरे पीछे कागो पड़ा है, छोड़ दे सारी बातें और चुपचाप यहाँ से निकल जा। जो सुनते सामने से जांग बोलता है तूने क्या बोला, मैं तुझे चोट पहुंचा नहीं सकता, तुझे वाकई में ऐसा लगता है मैं नहीं पहुंचा सकता, मैं तुझे चोट पहुंचा सकता हूँ और तुझे भी मैं मार के जाऊंगा। और अपने स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लेता है और जैसे अपने स्वॉर्ड के यहाँ पे निकालता ना तो आसपास के जो भी स्वॉर्ड यहाँ पे थे उस सारे के सारे स्वॉर्ड यहाँ पे कांपने लग जाते। जो देखते हैं सामने से यहाँ पे वो भी हिल जाता है, बुढ़ाऊ कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, ये आसपास के स्वॉर्ड्स को भी हिला पा रहा है, यानी इसका जो स्वॉर्डमैनशिप का जो भी है ना लेवल एकदम गजब लेवल पे जा चुका है। और मैं देख के पता लगा सकता हूँ स्वॉर्ड हार्ड की ओर यहाँ पे जा चुका है। स्वॉर्ड हार्ड के बारे में हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जब बंदे का स्वॉर्ड का पावर एकदम गजब लेवल पे चला जाता है तो स्वॉर्ड हार्ड एक्टिवेट होता है कि तुम्हारा पावर यहाँ पे ब्लेड की खासियत है तो ब्लेड हो जाता है, अगर सामने से स्पीयर है भाला तो स्पीयर हार्ट यहाँ पे होता है और सामने से जांग यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट भी था, शादी में शायद ब्लेड हार्ट भी था। ब्लेड का कंफर्म किया अभी के लिए आप देख सकते हो स्वॉर्ड हार्ट इसका तो कब का भाई एक्टिवेट हो चुका था। जो देख के सामने स्वॉर्ड भी हिल जाता है बुढ़ाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये इस पावर पे जाने के लिए ना बंदे यहाँ पे जो मोटर ट्रांसफॉर्मेशन पे भी चल जाते हैं ना, ये लोग अभी के लिए हाफ मोटर पर है, फुल मोटर पे भी चल जाते हैं ना तो भी भाई ये स्टेट ऑफ माइंड पे भाई जा पाना इम्पॉसिबल यहाँ पर होता है। लेकिन ये लौंडा जो कि 20 साल के आसपास के यहाँ पे लगता है ये जा भी चुका, जाने के बाद ना भाई इतना इसका पावरफुल है, शिट यार कुछ नहीं है मेरा हो पाएगा, मैं तो गया। सामने से जांग बोलता है यार अभी अभी तू देख मैं कैसे तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचाता हूँ। स्वॉर्ड से हमला करता है, स्वॉर्ड इंटर रिलीज करता है जिससे इसका जो शील्ड वाला स्वॉर्ड इंटर तैयार हुआ था ना वो क्रैक हो जाता है और इसका एक हाथ पे लगता है, इसका एक हाथ यहाँ पे कट जाता है, उसकी पूरी फट जाती है। वो भागने लग जाता है कि भागो यार, अब आके में इससे बचने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं, अगर भाग गया तो ही जिंदा रह पाऊंगा। जांग बोलता है भाग रहे हो क्या, बिल्कुल भी भाग नहीं पाओगे। एक और स्वॉर्ड इंटर रिलीज करता है जो कि बुढ़ाऊ के पास आ रहा है, बुढ़ाऊ भी कहता है शिट भाई गया 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 एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। हाँ चैप्टर ऐसे टाइम पे खत्म ही होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।